हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, अर्थमेटिक न्यूमरा क्या चल रहा है अभी? अर्थमेटिक न्यूमरा परसेंटेज चल रहा है, ठीक है मेरे भाई। और परसेंटेज का मैंने पहला शीट पूरी तरह से समाप्त कर लिया, ठीक है। पिछले क्लास में मैंने दूसरा शीट शुरू किया था, ठीक है मेरे भाई। पिछले क्लास में थोड़ा सा लाइट के कारण थोड़ा कम समय में ही क्लास हो गया, आधे घंटे का क्लास मेरा रह गया था, ठीक है। बहुत ही कम क्वेश्चन हुआ था पिछले क्लास में, ठीक है मेरे भाई। तो चलो, दूसरा शीट जो मेरा पिछले क्लास में शुरू हुआ है उसका लगभग 8 नंबर क्वेश्चन तक मैंने करा दिया है दूसरा शीट का, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन से आज मैं शुरू करूंगा, ठीक है मेरे भाई। चलो ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, ध्यान से देखना। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, चलो ध्यान से देखना मेरे भाई। ये जो ऑप्शन है मेरे भाई, ये जो ऑप्शन है वह है 9.1/11 का, ठीक है। चलो मेरे भाई, अब सवाल को देखो, सवाल को, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है देखना मेरे भाई ध्यान से, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है ध्यान से देखना। चलो मेरे भाई, ध्यान से देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। साहिल अपने आय का 87.5% खर्च करता है, अपनी आय का 87.5% खर्च करता है। तो पहले हमको ये बताओ मेरे भाई, यहाँ पे टिपिकल परसेंटेज वैल्यू है, टिपिकल 87.5% का वैल्यू क्या हो जाएगा बताना, 87.5% का वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई। देखो ध्यान से, 1/8 कितना होता है, 1/8 कितना होता है मेरे भाई, 12.5% होता है। चाहे तुम ब्रेक करके भी कर सकता है या ऐसे भी कर सकता है, ठीक है मेरे भाई। 1/8 12.5% होता है, ठीक है मेरे भाई। तो 12.5% का ये 87.5 यानी 125, देखो 125, इधर 875 देखो 875, तो ये 7 गुना हो जाएगा, 7 गुना, ठीक है। 125 का 7 गुना ये था 875, 7 × 35 के 5 हासिल 3 चला जाएगा, 12 × 84 और 3 × 87, ठीक है मेरे भाई। 125 का 7 गुना ही होता है 875, तो 12.5% का 7 गुना ही बनेगा 87.5%। तो इधर 7 से गुना किया तो इधर भी 7 से गुना करो, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, 7/8 हो जाएगा, 7/8 इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। या तो तुम ब्रेक करके भी कर सकता है, 85% को एक तरफ कर लो, 2.5% को एक तरफ कर लो, दोनों को जोड़ देगा, ठीक है मेरे भाई। तो आसानी से 7/8 आ जाएगा, ठीक है। चलो 87.8% है, उसके बाद मेरे भाई उसकी आय में 11.1/9%, ये बताओ मेरे भाई 11.1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा बताना। ये 11.11% है, 11.11% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है बताना मेरे भाई। ये 1/9 हो जाएगा, 1/9, ये 1/9 है, 1/9, और उसके खर्च में इतना परसेंट की वृद्धि होता है, यानी 14.28%, 14.28%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई। ये 1/7 होता है, 1/7, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये टिपिकल फ्रैक्शन है, टिपिकल फ्रैक्शन है, सॉरी टिपिकल परसेंटेज है, टिपिकल, ये वाला मेरे भाई, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू, ये सब टिपिकल परसेंटेज है। तो इसमें मेरे भाई मैं बेस 100 लेके काम ही नहीं करूंगा, मैं बेस 100 लेके काम ही नहीं करूंगा, बेस 100 लेके काम करूंगा तो मैं फंस जाऊंगा इसमें, ठीक है मेरे भाई। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या बेस बनता है बताना, जिसका परसेंटेज अगर टिपिकल हो, ठीक है मेरे भाई। ये पूर्णांक वाला आ गया, ये दशमलव वाला आ गया, ये सब अगर टिपिकल परसेंटेज हो तो उस केस में मैं बेस 100 लेकर नहीं काम करता हूं, क्या लेकर काम करता हूं, इन तीनों का जो हर का हर, तीनों संख्या का जो हर है उसका एलसीएम बनेगा, वही मैं बेस लेके काम करूंगा, ठीक है मेरे भाई। तो तीनों संख्या का एलसीएम कितना बनेगा बताना मेरे भाई, तीनों संख्या का एलसीएम कितना बनेगा बताना। ये 8, 9 और 7 का एलसीएम कितना बनेगा, ये 8, 9, 7 का एलसीएम कितना बनेगा, 8, 9, 7 का एलसीएम कितना बनेगा बताना मेरे भाई। तो मेरे भाई तीनों संख्या अलग अलग है ना, 8, 9, 7 तीनों अलग अलग है, ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो तुम बता मेरे भाई, इसका एलसीएम बन जाएगा 8 × 9 × 7, सीधा सीधा इन तीनों की गुना हो जाएगा। तो फाइनली मैं इसको ऐसा लिख देता हूं, 8 × 9, तो मैं इसका एलसीएम लगा देता हूं ऐसे, 8 × 9 72 × 7, मैं पूरा गुना करूंगा नहीं, मैं पूरा गुना करूंगा नहीं, ठीक है। तो इसका बेस क्या बन जाएगा, 72 × 7 बन जाएगा, 72 × 7। तुम चाहो तो इसको पूरा लिख सकता है, तो पूरा वैल्यू कितना बन जाएगा, 7 दूना 14 के 4 हासिल 1 चलाएगा, 7 7 49 50, पूरा वैल्यू कितना बन जाएगा, 504 बन जाएगा, 504। लेकिन मेरे भाई मैं इसको गुना के फॉर्म में रखूंगा, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन में हमको बार बार देखना नहीं पड़े,
चलो मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुना, आप क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, जैसे जैसे क्वेश्चन करता है वैसे वैसे करते चले जाओ। साहिल अपने आय का 87.5% खर्च करता है, इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई, इनकम है, ठीक है, ये इनकम की बात कर रहा है, उसके बाद मेरे भाई आय में वृद्धि है, खर्च की बात कर रहा है, सेविंग की बात कर रहा है, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा बताना। इनकम बराबर क्या हो जाएगा, इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस का सेविंग, ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला, ठीक है मेरे भाई। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, साहिल अपने आय का 87.5% खर्च करता है, तो इनकम को मैं क्या मानूंगा, साहिल का जो इनकम है इसका बेस में 100 मानूंगा नहीं, इसका बेस में क्या मानूंगा, इन तीनों का एलसीएम जो होगा वो मानूंगा, तो इन तीनों का एलसीएम कितना है मेरे भाई, 72 गुना का 7 आया, इसको मैं मानूंगा साहिल का इनकम 72 गुना 7 यूनिट है, साहिल का इनकम 72 गुना 7 यूनिट है, तो साहिल का इनकम अगर 72 गुना 7 यूनिट है, ध्यान से सुना मेरे भाई, साहिल का इनकम मैं मानता हूं कि 72 गुना का 7 यूनिट है, 72 गुना का 7 यूनिट है, तो साहिल का इनकम अगर 72 गुना का 7 यूनिट है, तो साहिल का खर्च कितना है, साहिल का खर्च कितना होगा, जितना उसका इनकम है उसका 87.5%, तो साहिल का इनकम यही है, साहिल का इनकम तो यही मैं माना है 72 गुना का 7, तो इसका खर्च कितना हो जाएगा, जो उसका इनकम है उसका 87.5%, और 87.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना है, 7/8 है, 7/8 है मेरे भाई, तो यहां से ये खत्म हो जाएगा, 8 नमा 72, ठीक है मेरे भाई, 7/8, तो 8 नमा 72 हो गया ये, ठीक है, 7/8, 7/8, 7/8, तो 7/8, 8 नमा 72, 9 गुना का ये कितना हो जाएगा, 9 गुना का 7 गुना 7, ये कितना बन जाएगा बताना मेरे भाई, ये 9 गुना का कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, 49, तो फाइनली इसको मैं अगर गुना करूंगा तो 9 नमा 81 के हासिल 8 चला गया, 9 चौक 36, 36 और 8 कितना हो जाएगा 44, 441 हो जाएगा, 441। इसके कहने का मतलब क्या है, अगर साहिल का इनकम 72 गुना 7 है तो उसका खर्च कितना हो जाएगा मेरा भाई, 441 यूनिट हो जाएगा, 441 यूनिट। इतना बात समझ गया मेरा, इतना बात समझ गया। चलो मेरे भाई मैं इसको भी दिखाई देता हूं, इसको भी मैं 504 लिख ही देता हूं। चलो चलो, अगर साहिल का इनकम 504 यूनिट है तो उसका खर्च कितना हो जाएगा, 441 यूनिट हो जाएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो उसका खर्च है वो उसके इनकम का 87.5% है, तो उसका इनकम में 504 यूनिट माना हो, 504 यूनिट, तो 504 का 87.5% का मतलब 7/8, तो 504 का 7/8 करूंगा तो 441 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। तो इस डाटा से मेरे भाई इनकम मेरे पास है, एक्सपेंडिचर मेरे पास आ गया, तो सेविंग कितना बनेगा ये बताओ, सेविंग कितना बनेगा बताना मेरे भाई। 504 में से 441 को घटाना है, तो इधर से हो जाएगा 9, 59 हो जाएगा, 59 4 63 हो जाएगा, 63, तो उसका सेविंग कितना हो जाएगा मेरा भाई, 63 यूनिट हो जाएगा, 63 यूनिट। पहला लाइन से मेरे भाई मैंने साहिल का इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग तीनों निकाल लिया। ठीक है, अब आगे जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है उसे उसे बात करो। यदि उसके आय में 11.1/9% की वृद्धि हुई, आय में वृद्धि हुआ, कितना वृद्धि हुआ बताना मेरे भाई, आय में कितना वृद्धि हुआ, 11.1/9% की वृद्धि हुआ, तो उसका आय कितना है, 504 यूनिट है, 504 यूनिट। 11.1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 1/9 है, तो 504 का 1/9 ही वृद्धि हुआ, तो यहां से कट जाएगा तो कितना बनेगा बताना, ये 9 × 45 चला जाएगा, 9 × 45, 5 × 14, 9 × 54, तो 56 यूनिट का वृद्धि हुआ। उसके इनकम में कितना वृद्धि हुआ, 56 यूनिट का वृद्धि हुआ, 56 यूनिट का, उसके इनकम में 56 यूनिट का वृद्धि हुआ। ठीक है, और उसके खर्च में 14.28% की वृद्धि हुई, ये उसका खर्च है। उसके खर्च में कितना वृद्धि हुआ बताना मेरे भाई, 14.28%, तो उसका खर्च है कितना, 441 यूनिट है, 441 यूनिट, 441 यूनिट का 14.28% उसके खर्च में वृद्धि हुआ, तो इसका वैल्यू होता है क्या मेरे भाई, 14.28% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/7, तो 441 का 1/7 ही वृद्धि होगा। तुम बता मेरे भाई यहां से कितना मरतबा चला जाएगा, ये 7 × 42, 7 × 3 = 21। ठीक है मेरे भाई, तो 63 यूनिट का वृद्धि हुआ उसके खर्च में, उसके खर्च में 63 यूनिट का वृद्धि हुआ, उसके खर्च में 63 यूनिट का वृद्धि हुआ। ठीक है मेरे भाई, जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उसे मैं करता चला जा रहा हूं। तो उसकी वर्तमान बचत प्रतिशत क्या है ये बताना है। ठीक है मेरे भाई, उसकी वर्तमान बचत प्रतिशत क्या है ये बताओ। सबसे पहले ये बताओ मेरे भाई, उसके सेविंग में कितना चेंज आया, ये सब चेंज ही तो है, बीच वाला डाटा चेंज को बताता है, ये बीच वाला डाटा चेंज को बताता है, कितना वृद्धि हुआ कितना कमी हुआ उसी को बताता है बीच वाला डाटा। तो तुम बताओ मेरे भाई, इस डाटा के हिसाब से उसके सेविंग में कितना चेंज आया बताना। तो यहाँ 56 है, यहाँ 63 है, तो मेरे भाई कितना करना होगा, 63 में से 56 को घटाना होगा, तो 4 3 7 -7 यूनिट का सेविंग में कमी आया। उसके सेविंग में 7 यूनिट का कमी आ गया, 7 यूनिट का कमी आ गया। अरे कहने मेरा बात समझ रहा है, इसका वैल्यू इन दोनों के योगफल के बराबर में होना चाहिए, पहले भी मैं बता चुका हूं। तो 63 प्लस का माइनस का 7 करोगे तो 63 - 7 56 नहीं हो जाएगा। तो उसके सेविंग में 7 यूनिट का कमी आया। तुमसे पूछ रहा है
उसकी वर्तमान बचत प्रतिशत क्या है, उसकी वर्तमान बचत प्रतिशत क्या है, ठीक है मेरे भाई। उसका जो है ना नया सेविंग है उसका परसेंटेज वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। यहाँ पे सेविंग में है ना, सेविंग में जो कमी है उसका प्रतिशत वैल्यू नहीं पूछ रहा है। सेविंग में कमी 7 यूनिट का है, तो कितना प्रतिशत कमी है ये नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है उसका नया जो सेविंग है उसका प्रतिशत वैल्यू बताओ क्या होगा। तो हमको यहाँ पे फाइनल डाटा का काम पड़ जाएगा, फाइनल डाटा का काम पड़ जाएगा। तुम बता मेरे भाई, पहले सेविंग उसका 63 यूनिट था, तो सेविंग में 7 यूनिट का कमी हो गया, तो अब उसका सेविंग कितना हो जाएगा, बताना मेरे भाई। ये 56 यूनिट का सेविंग हो जाएगा, 56 यूनिट का। अब उसका सेविंग कितना रह जाएगा, 56 यूनिट का, तो हो जाएगा 56 यूनिट का, ठीक है मेरे भाई। तो उसकी वर्तमान सेविंग कितना है, 56 यूनिट का। पहले कितना सेविंग करता था, 63 यूनिट का। अरे ये जो होता है ये पहले वाला डाटा होता है, पहले वाला डाटा, ये पहले वाला, ये फाइनल का मतलब ये बाद वाला डाटा होता है, बाद वाला, और ये बीच में चेंज वाला होता है, चेंज वाला। तो उसका फाइनल सेविंग कितना हो गया, बाद में उसका सेविंग कितना हो गया, 56 यूनिट का हो गया, 56 यूनिट का। तो हमसे इसका वर्तमान जो सेविंग है 56 यूनिट, इसका परसेंटेज वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, इसका परसेंटेज वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। तो तुम बता मेरे भाई इसका प्रतिशत वैल्यू कैसे निकालोगे, इसका प्रतिशत वैल्यू तुम बता मेरे भाई, मैं तुमको बताता हूं, ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। एक आदमी का इनकम अगर 100 रुपया है, 100 रुपया, एक आदमी का इनकम अगर 100 रुपया है, उसका सेविंग अगर 30 रुपया है, 30 रुपया, उसका सेविंग 30 रुपया है, 30 रुपया, तो उसका प्रतिशत सेविंग क्या हो जाएगा बताना, उसका प्रतिशत सेविंग क्या होगा। तो मेरे भाई अगर वो 100 रुपया कमाता है, 30 रुपया अगर बचाता है, 30 रुपया बचाता है, तो प्रतिशत सेविंग कितना हो जाएगा, 30% ही तो हुआ, प्रतिशत सेविंग कितना हो जाएगा, 30% हुआ। इसका मतलब सेविंग का अगर प्रतिशत वैल्यू निकालना है तो बेस में क्या जाता है, इनकम जाता है, इनकम। तुम इसका प्रतिशत सेविंग कैसे निकाला मेरे भाई बताना। कोई आदमी 100 रुपया कमाता है, 30 रुपया बचाता है, तो कितना प्रतिशत बचाता है, तो 30 बटा का बेस में क्या जाएगा, इनकम जाएगा, इनकम, बेस में इनकम जाएगा, और गुना का 100% लगेगा, 100 से 100 कट गया, तो उसका प्रतिशत सेविंग कितना हो गया, 30%, ठीक है मेरे भाई। तो जब कभी भी तुमको सेविंग निकालना हो, ठीक है, कितना प्रतिशत सेविंग करता है, कितना प्रतिशत खर्च करता है, तो उसका बेस क्या बनता है बताना मेरे भाई, उसका बेस क्या बनता है, इनकम बनता है, इनकम। तो हमको इसका प्रतिशत सेविंग निकालना है, 56 यूनिट बाद में उसका सेविंग हो गया, तो इसका 56 यूनिट बाद में सेविंग हो गया, तो प्रतिशत सेविंग क्या होगा ये बताओ। तो इसका बेस कौन बनेगा, इसका परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए इसका बेस कौन बनेगा, इनकम बनेगा, इनकम। इनकम को बेस रखकर ही तो सेविंग का परसेंटेज वैल्यू निकाला जाएगा। जैसे यहां पे बता रहे कोई आदमी 100 रुपया कमाता है और 30 रुपया बचाता है, तो उसका प्रतिशत सेविंग कितना हो गया, 30% हो गया। क्यों, क्योंकि हम बेस इनकम को बनाया हुआ है, तो यहाँ इनकम हमारा बेस हो जाएगा। इसका अगर प्रतिशत वैल्यू निकालना है तो इसका बेस इनकम होना चाहिए, इनकम, इसका बेस इनकम होना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। तो बताओ हमको फाइनल बाद वाला डाटा का प्रतिशत सेविंग निकालना है, तो बाद वाला डाटा का हमको इनकम निकालना पड़ेगा। तो 504 में 56 जोड़ेगा तो फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगा, पहले इनकम 504 यूनिट का, उसमें 56 यूनिट का वृद्धि हो गया, तो अब उसका इनकम कितना हो गया मेरे भाई, 504 प्लस 56, 560 यूनिट का हो गया, उसका इनकम अब 560 यूनिट का हो गया, ठीक है मेरे भाई, उसका इनकम अब 560 यूनिट का हो गया, और अब उसका सेविंग 56 यूनिट का है, 56 यूनिट का, फाइनल उसका सेविंग 56 यूनिट का है, और फाइनली उसका इनकम 560 यूनिट का हो गया। तो तुमसे पूछ रहा है फाइनल जो हमारा सेविंग है उसका परसेंटेज वैल्यू बता दो क्या होगा। तो फाइनली हमसे ये पूछ रहा है कि ये जो 56 है इस 560 का कितना प्रतिशत है, फाइनली यही तो पूछ रहा है। अरे ये जो सेविंग है फाइनल, इसका परसेंटेज वैल्यू क्या बनेगा, इसका परसेंटेज वैल्यू क्या बनेगा, तो 56 बटा का इसका बेस क्या बनेगा। अगर सेविंग का परसेंटेज वैल्यू निकालना है तो बेस इनकम में जाएगा, इनकम में बेस इसका इनकम बनेगा। तो 56 अगर है, इसका परसेंटेज वैल्यू निकालना है तो इसका बेस इनकम बनेगा, इनकम क्या है 560 यूनिट है, तो 56 बटा का 560 हो जाएगा, इसका परसेंटेज वैल्यू यही बनेगा 56 बटा का 560। और 56 बटा का 560 का मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1/10 हो जाएगा, कट जाएगा ना 10 मतलब है, और 1/10 का परसेंटेज वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई, 10% हो जाएगा, 10%, ठीक है। तो उसका नया जो सेविंग है वो 10% का हो गया, 10% का। वर्तमान बचत कितना प्रतिशत का हो गया, 10% का हो गया, 10% का। तुम ऐसे भी देखो ना यार, ऐसे भी देखो ना कि उसका नया इनकम, फाइनल इनकम कितना है 560 यूनिट, उसका फाइनल बचत कितना है 56 यूनिट, उसका फाइनल बचत कितना है 56 यूनिट। तो मेरे भाई 560 का कितना प्रतिशत, ये 56 है, 560 का 10% ये तो 56 है, ये 56 560 का 10% ही तो है। बस इतना तुमको ध्यान रखना कि हम फाइनल अगर सेविंग निकाल रहे और उसका परसेंटेज वैल्यू निकाल रहे, चाहे खर्च का भी परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे फाइनल, तो बेस में कौन जाएगा, बता में कौन जाएगा, बता में इनकम नहीं जाएगा, ठीक है। यहां पर तुमको सेविंग में प्रतिशत वृद्धि या कमी नहीं पूछ रहा है, सेविंग में प्रतिशत या कमी वृद्धि नहीं पूछ रहा है, जो बता में ये जाएगा। तुमसे पूछ रहा है कि नया जो उसका सेविंग है उसका परसेंटेज वैल्यू बताओ क्या होगा।
और नया जो सेविंग है उसका 56 यूनिट है, तो इसका प्रतिशत वैल्यू क्या होगा? तो इसका प्रतिशत वैल्यू निकालने के लिए हमको बेस में किसको ले जाना पड़ेगा? इनकम को ले जाना पड़ेगा, तब जाके इसका प्रतिशत सेविंग निकलेगा। ठीक है, नया इनकम 560 यूनिट, पहले वो इतना कमा रहा था, अब वो 560 यूनिट कमाने लगा। अब वो 560 यूनिट कमाने लगा तो अब उसका बचत 56 यूनिट हुआ, तो 560 यूनिट कमाए पे 56 यूनिट का बचत है, तो कितना प्रतिशत बचत है? यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है। 560 यूनिट की कमाई पे 56 यूनिट का बचत है, तो कितना प्रतिशत का बचत है? तो फाइनली 56 जो है 560 का कितना प्रतिशत है, यही तो पूछ रहा है। ठीक है, चलो चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज में है, बस ध्यान से समझना। सोनू अपने आय का 15% बचा ले, इनकम की बात हो रहा है, इनकम में वृद्धि हो रहा है, बचत की बात हो रहा है, खर्च की बात हो रहा है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा बताना? हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस का सेविंग, यही फार्मूला बनेगा, यही फार्मूला बनेगा, यही फार्मूला बनेगा। चलो मेरे भाई, अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे से करो। हमारा डाटा आसान है, जो हमारा परसेंटेज वैल्यू है टिपिकल नहीं है, तो मैं 100 मान के काम करूंगा। ठीक है, चलो मेरे भाई, सोनू अपने आय का 15% बचा लेते, इसका मतलब सोनू का इनकम अगर 100 यूनिट है, सोनू का इनकम अगर 100 यूनिट है, तो उसका 15% बचा लेता है। सेविंग कितना हो जाएगा? 15 यूनिट का हो जाएगा, 15 यूनिट का। सेविंग कितना हो जाएगा? 15 यूनिट का हो जाएगा, 15 यूनिट का। तो तुम बता मेरे भाई, उसका एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? 100 इधर है, 15 इधर है, तो उसका खर्च कितना हो जाएगा? 85 यूनिट का हो जाएगा, 85 यूनिट का। बताओ नंबर भाई, ये पहला वाला डाटा का इस्तेमाल करके तीनों में रिश्ता आ जाता है, तीनों में इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग में रिश्ता आ जाता है। ठीक है, अब चलो मेरे भाई आगे बात करो, आगे बात करो। अब नेट चेंज की बात करेगा, ध्यान से सुना मेरे भाई, आगे बात करो। यदि उसके आय में 20% की वृद्धि हुई, उसके आय में 20% की वृद्धि हुई, तो 100 का 20% हो जाएगा 20, यानी उसके इनकम में 20 यूनिट का वृद्धि हो गया, 20 यूनिट का। और वो पहले की तरह ही उतनी ही राशि बचत करता है जितना पहले बचत करता था। ध्यान से सुना मेरे भाई, इस लाइन को ध्यान से सुनना मेरे भाई। जैसे उसके इनकम में वृद्धि हुई, तो पहले की तरह ही बचत करता था जितना पहले बचत करता था। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पहले उसका सेविंग अगर 15 यूनिट है, पहले उसका सेविंग अगर 15 यूनिट है, 15 यूनिट है, तो बाद में भी उसका फाइनल सेविंग कितना हो गया? 15 यूनिट का हो गया। बाद में भी उसका सेविंग कितना हो गया? 15 यूनिट का हो गया। जितना पहले बचत करता था उतना ही बाद में बचत करता है। इसका मतलब उसके बचत में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई, उसके बचत में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई, यानी उसका बचत कितना हो गया? 0 हो गया, 0। उसका बचत में चेंज कितना आएगा? 0 आएगा, 0। रखा मेरा बात समझ रहा है? पहले जितना बचाता था बाद में उतना ही बचा रहा है। इसका मतलब उसके बचत में किसी भी प्रकार की वृद्धि या कमी नहीं हुई, तो उसका बचत में कितना वृद्धि होगा? 0 वृद्धि होगा, 0। पहले जितना बचत करता था बाद में भी उतना ही बचत कर रहा है, तो उसके बचत में वृद्धि कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसमें नेट चेंज आया ही नहीं बचत का, बचत में कोई नेट चेंज नहीं है, बचत में कोई नेट चेंज नहीं है। तो नहीं नेट चेंज होने का मतलब मैथ में 0 होता है, तो उसके बचत में 0 वृद्धि या 0 कमी हो गया। ठीक है मेरे भाई, तो फाइनली इस क्वेश्चन का यही बात था कि यहां जो बचत में नेट चेंज है वो 0 हो जाएगा, 0। चलो, तो तुम बता मेरे भाई, तुम बता मेरे भाई, अगर उसके इनकम में 20 यूनिट की वृद्धि हुआ और बचत में 0 यूनिट की वृद्धि हुआ, मतलब कोई वृद्धि नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं आया, तो उसके खर्च में कितना वृद्धि हो जाएगा? बताना मेरे भाई। फाइनली यहां का वैल्यू है इन दोनों के योगफल के बराबर में होना चाहिए, तो उसके खर्च में 20 यूनिट का ही तो वृद्धि होगा, तभी तो 20 + 0 बराबर 20 बनेगा, तभी तो 20 + 0 बराबर 20 बनेगा। अरे बताओ ना, नेट चेंज तो यही बनेगा ना, नेट चेंज में। चलो मेरे भाई आगे बात करो, तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उसके खर्च में 20 यूनिट का वृद्धि हुआ, 20 यूनिट का। उसका खर्च पहले 85 यूनिट था, अब उसमें 20 यूनिट का वृद्धि हो गया, तो फाइनली खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई ये पूछ रहा है। तो मेरे भाई खर्च में 20 यूनिट का वृद्धि हुआ, 20 यूनिट का, तो 20 बटा 85, इसका परसेंटेज वैल्यू कैसे निकलेगा? 20 बटा 85। अरे बताओ ना, पहले खर्च 50 यूनिट था, 20 यूनिट बढ़ गया, तो खर्च में कितना वृद्धि होगा? ये 20 बटा 85 तो बनेगा। चलो 20 बटा 85, 20 बटा 85 गुना का 100%, यही उसके खर्च में वृद्धि को शो करेगा। ठीक है मेरे भाई, अप्रॉक्स हमारा आंसर है। मैं इसको काट कूट करूंगा और अप्रॉक्स लाने का प्रयास करूंगा। ध्यान से सुना मेरे भाई, इसको काट कूट करो। 5 से चला जाएगा ये 17 और 5 से चला जाएगा ये 20। ठीक है मेरे भाई, अब तो कटेगा नहीं है, अब तो कटेगा नहीं है, अब तो कटेगा नहीं है। तो फाइनल इसका वैल्यू कितना बन गया बताना? 20 20 400, 400 बटा का 17% हो जाएगा, 400 बटा का 17% हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अप्रॉक्स इसका आंसर क्या बनेगा बताना? अप्रॉक्स इसका आंसर क्या बनेगा? 17 दूना 34 हो जाएगा, 34, 17 दूना 34, 60 हो जाएगा, 60, 17 तिया 51 हो जाएगा, 51, 9 बचेगा, 9 दशमलव के बाद 0 आएगा तो 90 हो जाएगा, 90, तो 17 × 85 हो जाएगा, 85, 23.5 के आसपास में जाएगा।
23.5 के आसपास में जाएगा। बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो, बस इसमें यही लॉजिक था कि अगर कोई चेंज नहीं होता है, पहले जितना था उतना ही बाद में होता है मेरे भाई। ठीक है, तो जो नेट चेंज आता है वो 0 हो जाता है। चलो मेरे भाई, इस सवाल को देखो क्या कहना चाह रहा है। ये सवाल, इस सवाल को देखो मेरे भाई क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुना, ये पहले से ही भरा है। ठीक है, चलो ये सवाल क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, ध्यान से समझना। चलो मेरे भाई, एक व्यक्ति अपने आय का 25% बचाता है, उसकी आय में इतना वृद्धि, पहले जितना बचाता था अब भी उतना ही बचाता है, तो खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि? सेम टू सेम पिछला क्वेश्चन। ठीक है मेरे भाई, सेम टू सेम जस्ट पिछला क्वेश्चन है, रिपीट मार रहा है। ठीक है, तो मेरे भाई यहां इनकम है, सेविंग और एक्सपेंडिचर है, तो फार्मूला क्या बनेगा बताना। इनकम बराबर हो जाएगा एक्सपेंडिचर प्लस का सेविंग, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस का सेविंग। यहां डाटा आसान है, यहां परसेंटेज वैल्यू आसान है, तो 100 मान के काम करेंगे, 100 मान के। एक व्यक्ति अपने आय का 25% बचाता है, इसका मतलब कि अगर उस व्यक्ति का इनकम अगर 100 यूनिट है तो उसका बचत कितना हो जाएगा? 25 यूनिट हो जाएगा, 25 यूनिट। उसका बचत कितना हो जाएगा? 25 यूनिट हो जाएगा, 25 यूनिट। तो उसका खर्च कितना हो जाएगा मेरे भाई? 75 यूनिट हो जाएगा, 75 यूनिट। खर्च कितना हो जाएगा? 75 यूनिट। पहले डाटा का इस्तेमाल करके तीनों का वैल्यू आ जाता है। ठीक है मेरे भाई, अब ध्यान से सुनना, नेट चेंज के बारे में करेगा, नेट चेंज के बारे में आगे बताओ मेरे भाई। उसके इनकम में 20% की वृद्धि हुई, उसके इनकम में 20% की वृद्धि हुई, तो 100 का 20% 20 यूनिट, यानी उसके इनकम में 20 यूनिट का वृद्धि हो गया, उसके इनकम में 20 यूनिट का वृद्धि हो गया। और वो पहले जितना बचत करता था उसके बचत भी आज भी उतना ही है, वो पहले जितना ही बचत करता है। इसके कहने का क्या मतलब है कि पहले वो जितना सेविंग करता था बाद में भी उतना ही सेविंग कर रहा है, यानी उसके सेविंग में कोई चेंज नहीं आया, उसकी सेविंग में कोई चेंज नहीं आया। तो उसके सेविंग में कोई चेंज नहीं आया, इसका मतलब उसका सेविंग कितना हो गया? 0 हो गया, 0। यानी पहले अगर 25 यूनिट सेविंग करता था तो बाद में भी 25 यूनिट सेव कर रहा है, तो उसके सेविंग में कहना क्या कमी आया, क्या बेसी आया, इसमें क्या कमी हुआ, क्या वृद्धि हुआ? बताओ मेरे भाई, कोई चेंज नहीं हुआ, सेविंग में कोई चेंज नहीं होगा। सेविंग 25 था, बाद में भी 25 है, तो नेट चेंज 0 का ही तो हुआ ना, तो नेट चेंज 0 का ही हुआ। तो तुम बताओ मेरे भाई, उसके खर्च में कितना चेंज होगा बताना, इस डाटा का इस्तेमाल करके बताओ उसके खर्च में कितना का चेंज होगा। तो मेरे भाई 20, इन दोनों का योगफल, इन दोनों का योगफल 20 के बराबर होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, 20 के बराबर होना चाहिए। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां कितना बनेगा बताना, यहां नेट चेंज कितना आएगा बताना मेरे भाई। इन दोनों का योगफल, ये तुमको घुमलाने के लिए दे रखा है, ये कुछ नहीं है। ठीक है, नेट चेंज 0 है, यहां 20 है, तो यहां कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20। ठीक है मेरे भाई, उसके खर्च में 20 यूनिट का वृद्धि हो जाएगा, तभी तो इन दोनों को जोड़ेगा तो इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ मेरे भाई उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो खर्च उसका बढ़ गया 20 यूनिट, तो प्रतिशत में बताओ उसका वैल्यू कितना होगा? तो 20 बटा का 75 हो जाएगा, 20 बटा का 75, 20 बटा का 75 हो जाएगा, गुना का कितना हो जाएगा मेरे भाई? 100% हो जाएगा, 100%। ठीक है, फाइनली इसको सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, काट कूट करोगे तो आंसर आ जाएगा 25 × 75, 25 × 100, तो फाइनली कितना हो गया? 80 बटा का 3%, 80 बटा का 3%, 80 बटा का 3%। बताओ मेरे भाई कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 80 बटा का 3, ये हो जाएगा क्या? 26/78 जो 80 बटा का 3%, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम था, कुछ था नहीं इसमें। चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। रमेश अपनी मासिक आय में से 26.2/3% बचाता है। ठीक है मेरे भाई, यहां परसेंटेज वैल्यू को ध्यान से देखना पहले। ये 26.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा ये बताओ मेरे भाई। 26.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा ये बताओ। ठीक है, तो इसको मैं ब्रेक करके ऐसा लिख सकता हूं, इसको मैं ब्रेक करके ऐसा लिख सकता हूं 20% प्लस का 6.2/3%। अरे बताओ ना, इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है तो मैं इसको ब्रेक करके लिख सकता हूं ऐसे। तो 20% का वैल्यू कितना होता है? 1/5, और 6.2/3% कितना होता है? 1/15 होता है, तो यहां भी 15 बना लेते हैं, तो 3 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो फाइनली कितना हो जाएगा मेरे भाई? 15 तो नीचे आएगा, एलसीएम तो 3 और 1 4/15 हो जाएगा। ये 4/15 है, 4/15, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई? 4/15 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहां परसेंटेज हमारा टिपिकल है, इसलिए मैं इसको फ्रैक्शन में चेंज कर रहा हूं। ठीक है, और 20% बढ़ जाने पे, खर्च 20% बढ़ जाने पे, 20% खर्चा बढ़ गया तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा, 1/5। ठीक है मेरे भाई, अच्छा अब हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई, इसमें किसको जूम करोगे? ठीक है, यहां टिपिकल परसेंटेज डाटा है तो मैं 100 मान के काम ही नहीं करूंगा, मैं 100 मान के काम ही नहीं करूंगा, मैं क्या मानूंगा? इन दोनों का जो एलसीएम है, हर का जो एलसीएम है, तो हर का एलसीएम 5 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 15 ही हो जाएगा।
तो मैं इसमें 100 मान के नहीं काम करूंगा, 15 मान के काम करूंगा, 15 यूनिट मान के। ठीक है, जो भी हमको मानना होगा, मैं 100 मान के काम ही नहीं करूंगा, मैं 15 यूनिट मान के काम करूंगा। ठीक है मेरे भाई, चलो रमेश अपनी मासिक आय में से इतना परसेंट बचाता है। ठीक है मेरे भाई, मैं मानता हूं इनकम बराबर, यहां मेरे भाई आय है, खर्च है और उसकी क्या है, बचत है, तीन चीज है। तो फार्मूला क्या लगेगा, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस का सेविंग, ये फार्मूला लगेगा, ये फार्मूला लगेगा। अब बताओ मेरे भाई, रमेश अपनी मासिक आय में से, आय को मैं क्या मानूंगा, आय को मैं क्या मानूंगा, यहाँ पे 15 यूनिट मान के काम करूंगा, 15 यूनिट कि रमेश की आय कितना है, 15 यूनिट है, 15 यूनिट रमेश की आय 15 यूनिट है। तो रमेश की आय अगर 15 यूनिट है तो बचाता कितना है, रमेश अपनी आय का 26.2/3% बचाता है। तो रमेश अपनी आय का 26.2/3% बचाता है, तो उसकी आय 15 यूनिट है, 15 यूनिट, तो 15 का 26.2/3% बचाता है। तो 26.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है, 4/15 है, 4/15, यानी वो 4 यूनिट बचाता है, 4 यूनिट। अगर रमेश का इनकम 15 यूनिट है तो 15 यूनिट का 4/15 बचाता है, तो उसका बचत कितना है मेरा भाई, 4 यूनिट का है, 4 यूनिट का। इतना बात कहानी मेरा समझ रहा है, रमेश क्या है, 15 यूनिट मान लिया, 15 यूनिट, तो 15 का 26.2/3% ही तो बचाता है। 26.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 4/15 होता है, तो उसकी आय 15 यूनिट है, तो 15 का 4/15 ही तो बचाएगा। तो 15 का 4/15 4 यूनिट ही तो बचाएगा, तो उसका सेविंग 4 यूनिट नहीं होगा। 100 मान के नहीं काम करना है, टिपिकल परसेंटेज है। चलो मेरे भाई, तो रमेश का इनकम अगर 15 यूनिट है, सेविंग 4 यूनिट है, तो तुम बता मेरे भाई उसका खर्च कितना हो जाएगा, 11 यूनिट हो जाएगा, 11 यूनिट। पहले लाइन का इस्तेमाल करके हमको तीनों का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब मेरे भाई इसमें आएगा नेट चेंज, ध्यान से सुनना। अब नेट चेंज आएगा, नेट चेंज ध्यान से सुनना मेरे भाई। खर्च में 20% की वृद्धि हो गई, खर्च में 20% की वृद्धि हो गई, तो 15 का 20% निकालना है। वृद्धि कितना हुआ, 20%, तो 15 का 20% यानी 1/5, 15 का 1/5 यानी खर्च में 3 यूनिट की वृद्धि हो गई, खर्च में 3 यूनिट की वृद्धि हो गई। ठीक है, खर्च में 3 यूनिट की वृद्धि हो गई। ठीक है, खर्च में 3 यूनिट की वृद्धि हो गई, वो प्रतिमाह 4080 रुपए बचा पाता है। ठीक है, ठीक है, 3 यूनिट का वृद्धि हो गया तो प्रतिमाह 4080 रुपए ही बचा पाता है। तो उसकी मासिक आय कितनी है ये बताना है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। सॉरी, खर्च में 20% की वृद्धि, सॉरी मेरे भाई, खर्च में 20% की वृद्धि हुई, ध्यान से सुनना मेरे भाई। खर्च में 20% की वृद्धि हो गई, तो उसका खर्च कितना है, 11 यूनिट है, 11 यूनिट। ठीक है, तो 11 यूनिट खर्च में 20% की वृद्धि हो गई, तो मेरे भाई 11 यूनिट का 20% निकालना है, तो 1/5 निकालेंगे, 1/5 तो कितना हो जाएगा बताना, ये 5 गुना 10 हो जाएगा, 5 गुना 10 2.2 हो जाएगा, 2.2। ठीक है, कितना वृद्धि हो गया खर्च में मेरे भाई, 2.2 यूनिट का वृद्धि हो गया, 2.2 यूनिट का वृद्धि हो गया खर्च में, खर्च में 2.2 यूनिट का वृद्धि हो गया। खर्च 20% बढ़ जाने पर वो 4080 रुपया बचाता है, तो उसकी मासिक आय कितनी है ये बताना है। ठीक है मेरे भाई, हमको इतना बताओ यहां इसका नेट चेंज कितना होगा, इसका नेट चेंज कितना होगा बताना मेरे भाई, उसका नेट चेंज कितना होता है, इसका नेट चेंज कितना होगा। हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। यहां नेट चेंज कितना होगा, रमेश अपनी मासिक आय में से इतना परसेंट बचाता है, खर्च 20% बढ़ जाता है, खर्च 20% बढ़ जाता है। ठीक है मेरे भाई, खर्चा में वृद्धि कर लिया, लेकिन इनकम के बारे में कुछ नहीं बताया कि इनकम बढ़ा के नहीं बढ़ा। ठीक है, इनकम बढ़ा के नहीं मेरे भाई, इसके बारे में कुछ नहीं बात कर रहा है। तो इनकम को मैं 0 लेके काम करता हूं कि इनकम में उसका कोई चेंज नहीं है, इनकम 0 यूनिट है, 0 यूनिट। ठीक है, पहले जितना कमाता था अब भी उतना ही कमाएगा, तो नेट चेंज 0 आएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, तो सेविंग यहां पे कितना आ जाएगा बताना, सेविंग कितना आ जाएगा, फाइनली यहां का वैल्यू इन दोनों के जोड़ के बराबर होना चाहिए, तो सेविंग हो जाएगा -2.2 का, -2.2 का सेविंग हो जाएगा। हमारी बात समझ रहा है, हमारी बात समझ रहा है, हमारी बात समझ रहा है। ठीक है मेरे भाई, उसके इनकम में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई, वृद्धि नहीं हुई, पहले जितना कमाता था अभी भी उतना कमाता है, उसके इनकम में कोई वृद्धि नहीं हुई, यानी नेट चेंज 0 होगा, खाली उसका खर्च बढ़ रहा है। तो मेरे भाई इनकम अगर तुम्हारा वही है, खर्चा बढ़ेगा तो सेविंग कमेगा कि नहीं कमेगा, बिल्कुल कमेगा। तो बता मेरे भाई, इस डाटा को बैलेंस करने के लिए ये 0 है, प्लस 2.2, तो यहां -2.2 करेंगे तब ना इन दोनों का जोड़ 0 के बराबर होगा, तब ना इनका जोड़ 0 के बराबर होगा। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है उसकी मासिक आय कितनी है ये बताओ मेरे भाई, उसकी मासिक आय कितना है ये बताओ। 15 यूनिट का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, क्या होगा 15 यूनिट का वैल्यू क्या होगा ये बताओ हमको, 15 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, बताओ मेरे भाई ध्यान से आगे बताओ, 15 यूनिट का वैल्यू कैसे निकलेगा, ये 15 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है क्या होगा। तो 15 यूनिट का वैल्यू तभी निकलेगा जब तुम्हारे पास 1 यूनिट का वैल्यू आएगा, और 1 यूनिट का वैल्यू तभी आएगा जब तुम्हारे अकॉर्डिंग जो डाटा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डाटा है उसको आपस में मुंह मिलाओगे, दोनों का मुंह मिलाओगे तब 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा क्या है मेरे भाई, खर्च 20% बढ़ जाने पर प्रति माह वो 4080 रुपए बचा पाता है। तुम बताओ मेरे भाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग
खर्च बढ़ने के बाद उसका फाइनल बचत कितना है, 4080 रुपया है। और मेरे अकॉर्डिंग खर्च बढ़ने के बाद उसका जो बचत है वो कितना है फाइनल, पहले 4 यूनिट बचत करता था, 2.2 यूनिट की कमी आ गई, तो उसकी फाइनल बचत कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4 में से 2.2 घटाओगे तो 4 में से 2 घटाओगे तो 2 हो जाएगा, 2 में से मेरे भाई 2 में से 0.2 घटाओगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 1.8 हो जाएगा। उसकी फाइनल बचत कितना हो जाएगा, 1.8 हो जाएगा। कहने मेरा बात समझ रहा है, ये इसके पहले का बचत है, पहले का बचत है, पहले का इनकम हमारा कांस्टेंट है, तो उसका खर्चा मेरे भाई सेविंग कम गया कि नहीं कम गया, इनकम कांस्टेंट है, इनकम बढ़ ही नहीं रहा है और खर्चा बढ़ा रहा है तो सेविंग कम जाएगा, तो सेविंग में कमी कितना हो गया, 2.2 यूनिट का कमी हो गया। तो पहले उसका सेविंग 4 यूनिट था, उसमें 2.2 यूनिट की कमी आ गई सेविंग में, तो फाइनल उसका सेविंग कितना हो जाएगा, पहले 4 यूनिट था उसमें 2.2 यूनिट की कमी आ गई, तो 4 में से 2.2 घटाओगे तो 1.8 ही तो हो जाएगा। यानी फाइनल उसका जो सेविंग है वो कितना हो गया, फाइनल सेविंग या बाद में जो उसका सेविंग है वो 1.8 हो गया। मेरे अकॉर्डिंग उसका फाइनल सेविंग 1.8 यूनिट है, मेरे अकॉर्डिंग उसका सेविंग 1.8 यूनिट है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसका फाइनल सेविंग कितना है मेरे भाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसका फाइनल सेविंग 4080 है, तो मेरे भाई 1.8 का वैल्यू कितना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4080 है। 1.8 यूनिट का वैल्यू ही 4080 है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हमसे 15 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 1.8 और 15 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है तो 15 से गुना कर दो, ठीक है मेरे भाई। फाइनली काट कूट करोगे तो 15 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा, 15 यूनिट का। ये क्या आएगा मेरे भाई, ये क्या है, ये पूरा का पूरा डाटा क्या है, ये 15 यूनिट का वैल्यू है, 15 यूनिट का, 15 यूनिट का मतलब उसका जो इनकम है उसका वैल्यू आ जाएगा। तो यहां से काट कूट करोगे तो कितना बनेगा बताना, यहां से काट कूट करोगे तो कितना बनेगा बताना मेरे भाई, दशमलव का बटा का 10 आएगा तो 1 0 यहां चिपक जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलो यहां से काट कूट करो मेरे भाई, ये क्या 18 से कट जाएगा, तुम बताओ मेरे भाई, 18 दूना 36, ध्यान से सुनना, 18 दूना 36 4 48 हो जाएगा, 18 दूना 36 4 48 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो 18 दूना 36 हो जाएगा, तो 36 12 120 हो जाएगा, 120। ऐसा करता हूं मेरे भाई, ये बड़ा डाटा है, मैं इसको छोटा छोटा में काट देता हूं, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। पहले इसको मैं काट देता हूं, 3 6 18 6 से, और 3 से काट देता हूं मैं 5 मरतबे, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो फिर इसको 6 से काटूंगा तो 6 1 36 हो जाएगा, 6 थे 48 हो जाएगा, 6 1 36 4 48 6 थे 48, ये 6800 हो जाएगा, 6800। अरे 6 से कट गया नहीं है पूरा का पूरा 6800 मरतबे, तो 6800 गुना का 5 आ जाएगा, गुना का 5, तो इसका वैल्यू कितना होगा, डबल जीरो तो लगभग करेगा, और 68 पंजे 5 अठे 40 के जीरो हासिल 4, 6 पंजे 30 4 34, 34,000 उसका शुरू का जो इनकम था वो कितना था मेरे भाई, 34,000 हो जाएगा, 34,000। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। बस यहां पे इतना ही ध्यान रखना था कि उसका जो इनकम है उसमें किसी भी प्रकार का वृद्धि नहीं होता है, यानी इनकम का नेट चेंज जीरो है, जीरो, ठीक है मेरे भाई, इनकम में किसी भी प्रकार का वृद्धि नहीं हो रहा है, बस उसका खर्च बढ़ रहा है, ठीक है मेरे भाई। चलो चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई। गीता अपनी आय का इतना % बचाती है, उसका खर्च इतना % बढ़ता है, ठीक है, उसकी बचत इतना होता है, तो यहां पर हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई, यहां फार्मूला क्या बन जाएगा, इनकम बराबर हो जाएगा एक्सपेंडिचर प्लस का सेविंग, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस का सेविंग, ठीक है मेरे भाई। चलो अब यहां पे डाटा देखो क्या है, कितना टिपिकल, 18.18%, 18.18% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, 1/11 कितना होता है, 1/11 होता है 9.09%, तो 9.09% का दो गुना ही तो है, तो मेरे भाई ये कुछ और नहीं, ये 2/11 है, 2/11, ये 2/11 है, 2/11। इसके बाद आगे है 14.2/7%, आगे है 14.2/7%, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा, 1/7। इसके बाद मेरे भाई 20% बढ़ती है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 1/5, 1/5। तो मेरे भाई ये जो मेरा क्वेश्चन है ये टिपिकल परसेंटेज है, टिपिकल, तो यहां मैं 100 मान के काम नहीं करूंगा, यहां मैं बेस 100 मान के काम ही नहीं करूंगा, तो मैं बेस क्या मान के काम करूंगा बताना मेरे भाई, मैं बेस क्या मान के काम करूंगा, मैं बेस इन तीनों का हर, इन तीनों का जो हर होता है उसका एलसीएम जो बेस बनेगा वही लेकर मैं काम करूंगा। तो बेस यहां पर क्या बन जाएगा, इसका एलसीएम 11 7 और 5 का एलसीएम कितना बन जाएगा बताना, 11 7 और 5 का एलसीएम कितना बन जाएगा, तो 11 गुना का 7 गुना का 5 77 गुना का 5 बन जाएगा, तो 5 7 35 के 5 हासिल 3 चला जाएगा, 7 5 35 3 38 हो जाएगा, 350 यूनिट इसका बेस बन जाए, एलसीएम बन जाएगा। अरे 11 7 और 5 का जो एलसीएम बनेगा यही तो बनेगा, 11 गुना का 7 गुना का 5
तो 11 गुना का 7, 77 गुना का 5, 7 पचे 35 के 5 हासिल 3, 7 पचे 35 3 38, 385 यूनिट ही मैं बेस लेकर काम करूंगा। ठीक है, अगर हमको मानना होगा तो मैं 385 यूनिट ही मानूंगा। तो अपनी आई का, आई में कितना मान लिया 385 यूनिट। ठीक है मेरे भाई, 385 यूनिट इसका मैं आई मान लिया। ठीक है, गीता का आई में मान लिया 385 यूनिट, गीता का आई में मान लिया 385 यूनिट। ठीक है मेरे भाई, तो गीता की आई 385 यूनिट है, तो अपने आई का 18.18% ही बचाती है। तो तुम बताओ मेरे भाई उसका सेविंग कितना हो जाएगा, ये 385 यूनिट का 385 यूनिट का 18.18%, यानी 2/11 ही उसका सेविंग हो जाएगा। यही उसका सेविंग हो जाएगा, जितना इनकम है उसका 18.18%, या जितना उसका इनकम है उसका 2/11 ही उसका सेविंग हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से कितना बनेगा 11 33, 11 पचे 55, ये समाप्त हो जाएगा तो 70 हो जाएगा 70। तो उसका सेविंग कितना हो जाएगा मेरा भाई 70 यूनिट हो जाएगा। 70 यूनिट उसका सेविंग कितना हो जाएगा बताना, 70 यूनिट हो जाएगा 70 यूनिट। ठीक है, तो तुम बताओ मेरा भाई उसका सेविंग अगर 70 यूनिट है तो खर्च कितना हो जाएगा बताना, 385 में से 70 घट जाएगा तो 15, 315 यूनिट इसका खर्च हो जाएगा। इसका खर्च कितना हो गया 315 यूनिट। ठीक है मेरे भाई, पहला डाटा का इस्तेमाल करके मैं तीनों का वैल्यू ले आया, तीनों का वैल्यू, मैं तीनों का वैल्यू ले आया, तीनों का वैल्यू। अब इसमें चेंज की बात करेगा, चेंज की आगे पढ़ो मेरे भाई। यदि उसका खर्च 14.2/7% बढ़ता है, खर्च के बारे में बात कर रहा है, खर्च कितना बढ़ रहा है बताना मेरे भाई, उसका जो खर्च है वो 14.2/7%, उसका खर्च है कितना 315 यूनिट, बढ़ा कितना 14.2/7%, यानी मेरे भाई उसका खर्च 315 यूनिट है, तो 315 का 14.2/7% बोलो या 1/7 बोलो, वही तो वृद्धि होगा। तो 315 का मेरे भाई 1/7 ही उसका खर्च बढ़ता है, तो कितना बढ़ेगा बताना, 728, 7 पचे 35, 45 यूनिट उसका खर्च बढ़ गया। उसका खर्च कितना बढ़ गया मेरे भाई, उसका खर्च बढ़ गया 45 यूनिट उसका खर्च बढ़ गया। अरे कहानी मेरा बात समझ रहा है, कितना खर्च बढ़ता है, ये 315 का 14.2/7% करो ना, उतना ही खर्च उसका बढ़ेगा। तो नेट चेंज खर्च में कितना आएगा, 45 यूनिट उसका खर्च बढ़ा, 45 यूनिट। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे पढ़ो। और आई 20% बढ़ती है, आई 20% बढ़ती है मेरे भाई, आई में 20% की वृद्धि होती है। तो 385 का 20%, 385 का 20%, 20% का वैल्यू 1/5 होता है, 1/5 तो कितना मतलब चला जाएगा 5 7 35, 3 35, 5 7 35, 77 यूनिट, 77 यूनिट उसका इनकम बढ़ा। उसका इनकम कितना बढ़ गया मेरे भाई, 77 यूनिट उसका इनकम बढ़ा, 77 यूनिट उसका इनकम बढ़ गया। ठीक है, ठीक है, तो उसके बचत में कितना चेंज आएगा ये निकल जाएगा, क्या बताना, उसके बचत में कितना नेट चेंज आएगा ये निकल जाएगा बताना मेरे भाई। उसके बचत में कितना चेंज आएगा, 77 इधर है 45 इधर है, इन दोनों का योगफल 77 होना चाहिए। तो बताओ मेरे भाई यहां से कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा इधर, 50 के बाद इधर चला जाएगा 27, और 27 और 5 32 यूनिट हो जाएगा, 32 यूनिट, यानी उसका सेविंग कितना बढ़ गया मेरे भाई 32 यूनिट बढ़ गया, 32 यूनिट। उसके सेविंग में चेंज आएगा प्लस का 32 का, तब ना इन दोनों को जोड़ेगा तो 77 के बराबर में हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ मेरे भाई हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसकी प्रारंभिक आय क्या है ये बताओ क्या है। उसकी प्रारंभिक आय मतलब 385 यूनिट का वैल्यू हमसे पूछ रहा है क्या होगा। हमसे क्वेश्चन किसका वैल्यू पूछ रहा है, 385 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, 385 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। तो 385 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए हमको 1 यूनिट का वैल्यू चाहिए, और 1 यूनिट का वैल्यू तभी निकलेगा जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है, जो मेरे अकॉर्डिंग डाटा है, दोनों का मुंह मिलाएंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या डाटा है बताओ। उसका खर्च बढ़ता है, आय बढ़ती है, तो उसकी बचत में 9600 रुपया का, उसकी बचत में 9600 रुपया का वृद्धि होता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसके बचत में 9600 रुपया का वृद्धि होता है। मेरे अकॉर्डिंग उसके बचत में 32 यूनिट का वृद्धि होता है। मेरे अकॉर्डिंग उसके बचत में 32 यूनिट का वृद्धि होता है। तो फाइनली मेरे भाई 32 यूनिट का वैल्यू ही, मेरे अकॉर्डिंग 32 यूनिट का वृद्धि हो रहा है बचत में, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बचत में 9600 रुपया की वृद्धि हो रहा है, तो दोनों का मुंह मिलाना पड़ेगा ना। तो फाइनली 32 यूनिट का वैल्यू ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, 9600 दे रखा है, 9600। 32 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है, 9600 दे रखा है, 9600। तो इसका गुना है बताना मेरे 32 गुना 64, 32 तिहाई 96 हो जाएगा। तो 300 गुना है 300 गुना, ये 300 गुना क्या होता है, 1 यूनिट का वैल्यू होता है, 1 यूनिट का। तो 1 यूनिट का वैल्यू 300 है, तो 385 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां भी 300 गुना हो जाएगा। तो मेरे भाई इसको गुना करना है, आसान गुना है मेरे भाई, आसान गुना है, डबल जीरो तो पीछे आएगा ही आएगा। ठीक है, 3 की गुना 385 में करना है, तो 3 पचे 15 हो जाएगा, 3 8 24, 25 के 5 हासिल 2 चला जाएगा, 3 3 9 2 11 हो जाएगा, यानी 115500 इसका आंसर बनेगा, 115500। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, मल्टीपल फल्टीपल चेक करने की जरूरत नहीं है, आसान गुना है तो मल्टीपल फल्टीपल चेक करके काटने टाइम खराब करेगा। नॉर्मल गुना है तो नॉर्मल गुना है तो फटाक से गुना कर लो ना। चलो इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इस सवाल को देखो।
चलो मेरे भाई, एक व्यक्ति की मासिक आय 87,500 रुपये है तथा मासिक खर्च 50,000 रुपये है। ठीक है मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति की मासिक आय, ठीक है मेरे भाई, यहां बात हो रहा है मासिक खर्च का, आय का, और मेरे भाई बचत की बात हो रहा है। तो फार्मूला तो यही लगना है, फार्मूला तो यही लगना है, इनकम बराबर क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर प्लस का सेविंग हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, फार्मूला तो यही लगना है। ठीक है, आगे बढ़ो मेरे भाई। एक व्यक्ति की मासिक आय 87,500 रुपए, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, उसकी आय कितना है, 87,500 रुपये है। ठीक है, ये उसका इनकम है, इनकम ध्यान से सुना हमारी बात, उसका इनकम 87,500 रुपये, और मासिक खर्च कितना है मेरे भाई, 50,000 रुपये, 50,000, जो उसका खर्च है वो कितना है, 50,000 रुपये है, 50,000 रुपये। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अगर मैं इस डाटा को उठा के यहां पे पुट करूंगा तो इनकम आ जाएगा, इनकम का वैल्यू आ जाएगा, एक्सपेंडिचर का वैल्यू आ जाएगा, तो सेविंग निकल जाएगा। लेकिन मेरे भाई इस डाटा पर मेरा कैलकुलेशन बहुत बढ़ेगा, इस डाटा पे मेरा कैलकुलेशन बहुत बढ़ेगा। तो मैं क्या करता हूं मेरे भाई, इन दोनों डाटा का मैं रेशियो ले लेता हूं, रेशियो। अरे फाइनली हमको क्या पूछ रहा है, कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई, हमको फाइनली परसेंटेज वैल्यू पूछ रहा है, तो हमसे रेशियो ही पूछ रहा है। प्रतिशत वैल्यू जब भी निकालने के लिए कहता है तो वो रेशियो ही पूछता है। ठीक है, अरे प्रतिशत वैल्यू कैसे निकालता है, जिस चीज का वैल्यू पूछता है वो बटा का लगाता है ना, बटा का बेस, तो हमसे रेशियो ही पूछ रहा है। तो रेशियो पूछना है तो एग्जैक्ट डाटा का कोई काम नहीं होता। ठीक है मेरे भाई, तो मैं इसको सिंपलीफाई कर लूंगा। ठीक है, कैसे सिंपलीफाई करूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, मैं इन दोनों के बीच में रेशियो लगा लेता हूं, रेशियो। ठीक है, ताकि मेरा कैलकुलेशन छोटा रहे। डबल जीरो से डबल जीरो चला गया। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब ये कितना से जाएगा, 125 से 7 मरतबे चला जाता है, 7 मरतबे, ध्यान रखना 125 का 7 गुना होता है 875। ठीक है, और 125 से ये 4 मरतबे चला जाएगा, 4 मरतबे। ठीक है मेरे भाई, तो यहां से उसका इनकम अगर 7 यूनिट है, इनकम अगर 7 यूनिट है तो खर्च कितना यूनिट है, 4 यूनिट है, खर्च 4 यूनिट है। ठीक है मेरे भाई, तो इनकम अगर 7 यूनिट है, खर्च अगर 4 यूनिट है, तो बचत कितना हो गया, बचत 3 यूनिट का हो गया, 3 यूनिट का। ठीक है मेरे भाई, बड़ा डाटा था, मैंने इसका रेशियो लगा लिया। अब आगे पढ़ो मेरे भाई, आगे पढ़ो। अगले वर्ष उसके आय में 33% की वृद्धि हुई, आय में 33% की वृद्धि हुई, खर्च में 18% की वृद्धि हुई। तो हमको 33% निकालना है इनकम का, और खर्च का भी 18% निकालना है। तो इस पे अगर तुम परसेंटेज वैल्यू निकालोगे तो तुम्हारा कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए मेरे भाई इसका प्रतिशत वैल्यू निकालना है, खर्च में वृद्धि निकालना है, इनकम में वृद्धि निकालना है, खर्च में वृद्धि निकालना है, परसेंटेज है दोनों जगह, तो परसेंटेज वैल्यू निकालना है। तो इसका मेरे भाई 7 का 33% और मेरे भाई 4 का 18% निकालूंगा तो मेरा कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगा। तो यहां मैं अपनी मर्जी से डबल जीरो लगा देता हूं। ठीक है, डबल जीरो यहां लगा दूंगा तो यहां भी हो जाएगा, यहां भी हो जाएगा, बात उतना ही का उतना ही पड़ गया। ठीक है मेरे भाई, इन दोनों का योगफल इसके बराबर होना चाहिए। पहले भी बराबर था, 7 बराबर 4 प्लस 3 में पहले भी बराबर था, और 700 बराबर 400 प्लस 300 में अब भी बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब बताओ मेरे भाई, अब यहां से नेट चेंज इजी वे में निकल जाएगा। बताओ मेरे भाई, जैसे जैसे क्वेश्चन करा वैसे वैसे काम करो। उसकी इनकम में 33% की वृद्धि हुई, तो इनकम में 33% का वृद्धि हुआ, 33% का वृद्धि हुआ, तो मेरे भाई 700 का 33% निकालना है, 700 का 33% निकालना, परसेंटेज से डबल जीरो चला जाएगा, तो 33 गुना 7 कितना हो जाएगा, 7 3 21 के एक हासिल 2, 7 3 21 2 23, 231 यूनिट की वृद्धि हो गई। फाइनली उसके इनकम में कितना का वृद्धि हुआ, 231 यूनिट का वृद्धि हो गया उसके इनकम में। और खर्च में 18% की वृद्धि हुई। मेरे भाई खर्च में नेट चेंज कितना है, 18% की वृद्धि हुई, 18% की, तो 400 का 18% तो मैं से निकालूंगा, 72 यूनिट का वृद्धि हुआ। खर्च में 72 यूनिट का वृद्धि हुआ, खर्च में 72 यूनिट का वृद्धि हुआ। तो तुम बताओ मेरे भाई, इनकम में नेट चेंज आ गया, खर्च में नेट चेंज आ गया, तो सेविंग में नेट चेंज कितना होगा, ये बताओ मेरे भाई, सेविंग में नेट चेंज कितना होगा। तो 231 में से 72 को घटाओगे वही तो यहां पे आएगा, तो 231 में से 72 को घटाओगे तो 11 में से 2 चला जाएगा, 11 में से 2 चला गया तो 9 हो गया। ठीक है मेरे भाई, और ये बच जाएगा 22, 22 में से 7 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15, 159 यूनिट का, 159 यूनिट का चेंज आएगा नेट चेंज सेविंग में। उसका सेविंग पहले 300 यूनिट था, तो उसका सेविंग में 159 यूनिट बढ़ गया, उसका सेविंग 159 यूनिट बढ़ गया। तब मैं इन दोनों को जोड़ेगा तो इसके बराबर आएगा। अरे बताओ ना, चलो मेरे भाई आगे हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो बचत पहले 300 था, 159 यूनिट की वृद्धि हो गई, तो इसका परसेंटेज वैल्यू निकालना है, परसेंटेज वैल्यू। अरे बचत पहले 300 यूनिट था, 159 यूनिट बढ़ गया, बचत 159 यूनिट बढ़ गया, तो इसका परसेंटेज वैल्यू कितना आएगा, 159। ये प्रतिशत वृद्धि निकालना है तो 159 बटा का 300, 159 बटा का 300 परसेंटेज वैल्यू निकालना है तो गुना का 100% लगा देंगे। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो यहां से काट कूट करने वाला है तो काट दो, डबल जीरो से डबल जीरो चला जाएगा, और 3 से ये कितना मरतबा चला जाएगा, 3 5 15, 3 9 53%। उसके सेविंग में कितने परसेंट की वृद्धि, 53% की वृद्धि हुई। 20 हमारा जो बी नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अब यहां से थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज होगा मेरे भाई,
ध्यान से देखना, यहां से थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज होगा, यहां से थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज होगा मेरे भाई, ध्यान से सुनना। ए और बी, अब दो आदमी का तुलना होने लगा, पहले एक आदमी था, दो आदमी का तुलना होने लगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे करो। ए और बी के वेतन का योग 43,000 है, ठीक है मेरे भाई। अब ए का वेतन कितना है, बी का वेतन कितना हमको नहीं पता, लेकिन दोनों का वेतन का योगफल कितना है, 43,000 है। तो मैं मान लेता हूं कि ए का वेतन ए रुपया है, और बी का वेतन मेरे भाई बी रुपया। तो दोनों के वेतन का योगफल कितना है मेरे भाई, 43,000 है, 43,000। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों के वेतन का योगफल कितना है, 43,000 है। ए का वेतन कितना है, बी का वेतन कितना हमको नहीं पता, लेकिन उनका जो भी वेतन रहा होगा ए का बी का, उनके वेतन का योगफल 43,000 है, ये पता है। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ए का जो भी वेतन है उसका 95% वो खर्च कर लेता है और बी का जो भी वेतन है उसका 80% खर्च करता है। लेकिन यदि आगे पढ़ो मेरे भाई, यदि उनकी बचत समान है, लेकिन दोनों का बचत समान है, इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई, ए का जो बचत है, ए जितना पैसा बचाता है बी भी उतना ही पैसा बचाता है। दोनों का बचत निकालो, दोनों का बचत आपस में बराबर कर दो, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही कह रहा है कि दोनों का बचत समान है। तो तुम बता मेरे भाई, ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है, ए का वेतन कितना है मेरे भाई, ए रुपया। अगर ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है तो है ना, बचत कितना करता होगा, अरे ए अपने वेतन का 95% अगर खर्च करता है तो 5% पैसा बचाता होगा, अपने वेतन का 5% ही कहना बचत करता होगा। तो ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है तो बचत कितना करेगा, ए का जितना वेतन है उसका 5% ही बचत करेगा। तो काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है, जैसे मेरे भाई ए का वेतन 100 रुपया है, 100 रुपया, ठीक है। ए का वेतन 100 रुपया है, 100 रुपया, ये ए का इनकम 100 रुपया, मैं ए का डाटा ले रहा हूं, ए का डाटा, ठीक है। ए का इनकम 100 रुपया, 100 रुपया, ठीक है, और अपने वेतन का 95% खर्च करता है, यानी 100 का 95% 95 रुपया खर्च करता है, ठीक है। तो उसका सेविंग कितना हो जाएगा, 100 रुपया कमाता है, 95 रुपया खर्च करता है, तो बचत कितना हुआ, 5 रुपया हुआ, 5 रुपया। तो ये 5 क्या है मेरे भाई बताना, ये 5 क्या है, उसके इनकम का ये 5 कितना है, उसके इनकम का ये 5 जो है उसके इनकम का कितना प्रतिशत है, ये 5 उसके इनकम का कितना प्रतिशत है मेरे भाई, ये 5 100 का 5% ही तो है, ये 5 100 का 5% ही तो, कहने मेरा बात समझ रहा है। तो अगर वो 95% खर्च करता है तो 5% बचाएगा, उसका वेतन 100% है, 100% इनकम है, 95% खर्च करता है तो 5% बचाएगा, 5%, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ गया, चलो मेरे भाई, हमको दोनों का बचत को बराबर करना है, तो मैं यहां का बचत निकाल लेता हूं। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है, ए का वेतन ए रुपया है, अगर वो 95% खर्च कर देता है अपने वेतन का, तो वो अपने वेतन का 5% ही बचाएगा। ये ए का 5% हो गया, ए का बचत, ये ए का बचत है, ये ए का बचत है, ठीक है मेरे भाई। आगे पढ़ो, और बी अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है, बी का वेतन कितना है, बी रुपया, बी का वेतन बी रुपया, और अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है। तो बी अगर अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है तो बचाएगा कितना, अपने वेतन का 20% ही बचाएगा, तो उसका वेतन बी रुपया है तो बी का 20% ही बचाएगा, बी का 20% ही बचाएगा। ये क्या है मेरे भाई, ये बी का बचत है, बी का बचत कितना होगा, जितना बी का इनकम होगा, बी रुपया उसका इनकम है तो उसका 20% ही बचत करेगा। ए का बचत कितना होगा, जितना ए का इनकम है उसका 5% ही बचत करेगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है मेरे भाई, दोनों की बचत समान है, यानी ए जितना पैसा बचाता है बी भी उतना ही पैसा बचाता है, तो दोनों का बचत यहां पे मैं निकाल लिया, तो दोनों का बचत समान है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों का बचत आपस में इक्वल कर दो, ठीक है। चलो मेरे भाई, यहां से कैलकुलेशन करेगा तो कट फुट जाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, परसेंटेज से ये परसेंटेज चला गया, ठीक है, और 5 से ये 4 मरतबे चला गया, तो यहां से बताओ मेरे भाई क्या निकला, बताना, यहां से क्या निकला बताना, ये ए बटा बी का रेशियो आ गया, बी को मैं उधर फेंक दूंगा, बी को उठा के मैं उधर फेंक दूंगा, तो कितना बन जाएगा मेरे भाई बताना, ये परसेंटेज चला गया, 5 से 5 कट गया, तो इधर ए बराबर बी गुना 4 है, बी को इधर ले आऊंगा तो इधर कितना हो जाएगा, 4 बटा का 1 हो जाएगा, 4 बटा का 1 हो गया। बताओ मेरे भाई ये क्या तुम्हारे पास आया, बताओ, इसको पढ़ के बताओ, ये क्या आया, ए बटा बी क्या है, ये ए बटा बी क्या है मेरे भाई, ये ए का इनकम ए रुपया, बी का इनकम बी रुपया है, ये ए और बी के इनकम का रेशियो आ गया, इनकम का रेशियो, बटा वाला चीज जैसे ही आता है तो रेशियो हो जाता है, ये ए और बी के इनकम का रेशियो आ गया, इनकम का रेशियो, तो ए का इनकम 4 यूनिट हो गया, बी का इनकम 1 यूनिट हो गया। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, ए का वेतन बताओ क्या होगा,
तो ए का इनकम 4 यूनिट का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, क्या होगा मेरे भाई? ये 4 यूनिट का वैल्यू हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, 4 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। अब बताओ मेरे भाई, ये 4 यूनिट का वैल्यू कैसा आएगा? ये 4 यूनिट का वैल्यू कैसा आएगा? ये इनकम का रेशियो हुआ दोनों का। तो ए का इनकम 4 यूनिट है तो बी का इनकम 1 यूनिट है। क्वेश्चन हमसे ए का इनकम पूछ रहा है, ए का इनकम, तो ए का इनकम 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट का है ना वैल्यू क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो 4 यूनिट का वैल्यू कब आएगा? जब हमारे पास 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। 1 यूनिट का वैल्यू कब आएगा? जो मेरे अकॉर्डिंग डाटा है, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है, दोनों का मुंह मिला होगा तब 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या डाटा है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों के इनकम का योगफल 43,000 है। और मेरे अकॉर्डिंग क्या डाटा है? मेरे अकॉर्डिंग क्या डाटा है? मेरे अकॉर्डिंग क्या डाटा है? दोनों के इनकम का योगफल 5 यूनिट है, 5 यूनिट। मेरे अकॉर्डिंग क्या डाटा है? दोनों के इनकम का योगफल मेरे अकॉर्डिंग कितना? ए का इनकम 4 यूनिट, बी का इनकम 1 यूनिट। तो दोनों के इनकम का योगफल मेरे अकॉर्डिंग 5 यूनिट है, 5 यूनिट। मेरे अकॉर्डिंग दोनों के इनकम का योगफल 5 यूनिट है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों के इनकम का योगफल 43,000 है। तो फाइनली 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 43,000 हो गया, 43,000। कहने मेरा बात समझ रहा है? जो मेरे अकॉर्डिंग डाटा है, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है, उसको मुंह मिलाओ ना, बराबर करो ना। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों का इनकम का योगफल 43,000 है। मेरे अकॉर्डिंग दोनों के इनकम का है ना, दोनों के इनकम का योगफल 5 यूनिट बनेगा, 5 यूनिट। अरे कहानी मेरा बात समझ रहा है? ए का इनकम 4 यूनिट है, बी का इनकम 1 यूनिट है, ठीक है। तो दोनों के इनकम का योगफल 5 यूनिट हो गया, 5 यूनिट। तो मेरे अकॉर्डिंग दोनों के इनकम का योगफल 5 यूनिट है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों के इनकम का योगफल 43,000 है। तो फाइनली दोनों का मुंह मिलाएंगे तो 5 यूनिट का वैल्यू 43,000 हो जाएगा, ठीक है। हमसे 4 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, तो 5 यूनिट का वैल्यू अगर 43,000 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई? 5 बटा में 5 आ जाएगा 5। हमसे 4 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, तो 4 गुना 9 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। ये कितना आया? ये 4 यूनिट का वैल्यू आ गया, 4 यूनिट का वैल्यू। इसका कैलकुलेशन करेगा तो 4 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। ये कितना मरतबे चला जाएगा बताना? 5 8 40 हो जाएगा, 3 बचेगा, 30 आएगा, 5 6 30 हो जाएगा, डबल जीरो पड़ेगा, ये समाप्त। और इसकी गुना 4 में होगा, 4 में, तो डबल जीरो तो आएगा पीछे से। 4 की गुना 86 में होगा, तो 4 6 24 का 4 हासिल 2 चला जाएगा, 8 6 32 2 34 हो जाएगा, 34,400 हो जाएगा, 34,400। ए का इनकम कितना हो जाएगा मेरे भाई? 34,400। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। इतना बात मेरा समझ गया? जब भी तुम्हारे इनकम का रेशियो आता है, वो उसका वैल्यू होता है वैल्यू। ए का वैल्यू 4 यूनिट है और बी का वैल्यू 1 यूनिट है, यानी ए का इनकम 4 यूनिट है, बी का इनकम 1 यूनिट है, कंपेयर करेगा, ठीक है मेरे भाई। इतना बात मेरा समझ में आ गया? इतना बात समझ में आ गया? चलो चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। चलो चलो मेरे भाई, इस सवाल को ध्यान से देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। ध्यान से सुनना मेरे भाई। 2 आदमी की तुलना है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन होता है 2 आदमी की तुलना वाला। ए की आई बी की आई का 60% है। ध्यान से सुना मेरे भाई, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है बताना मेरे भाई? 3 बटा का 5 होता है, 3 बटा का 5। इसका मतलब इससे क्या समझा बताना? ए की आई बी की आई का 3 बटा 5 है, यानी बेस जो होता है वो बगल वाला को शो करता है। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई, ए की आई से बी की आई का रेशियो आ गया। ये ए की आई और बी की आई का रेशियो यहां से बता देगा। कैसे बता देगा? ए की आई बी की आई का 3 बटा 5 है। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि बी का आई अगर 5 यूनिट है, बी का आई अगर 5 यूनिट है, तो ए की आई 3 यूनिट है, ए की आई 3 यूनिट है। तो ए से बी के इनकम का रेशियो आ गया। ए और बी के इनकम का रेशियो है, ये ए और बी के इनकम का रेशियो है, इनकम का रेशियो। अरे कहानी मेरा बात समझ रहा है नालायक? ए की आई में ए रुपया मान लेता हूं, ए रुपया, और बी की आई में बी रुपया मान लेता हूं, बी रुपया। तो ए की आई बी की आई का 60% है, तो ए की आई बी की आई का 60% है, तो बी की आई का 60% का मतलब 3 बटा 5 है। तो बताओ मेरे भाई, बी इधर चला आएगा तो ए से बी का रेशियो कितना हो जाएगा? 3 बटा 5 ही तो हो जाएगा, 3 बटा 5 ही तो होगा। तो ए से बी के इनकम का रेशियो, ए और बी के इनकम का रेशियो आ गया, ए और बी के इनकम का रेशियो, ठीक है। ए और बी के इनकम का रेशियो आ गया। इसको पढ़ना आना चाहिए, इसको पढ़ना आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ए का इनकम अगर 3 यूनिट है तो बी का इनकम 5 यूनिट है। ये इसको प्रेजेंट करता है, ये इसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है मेरे भाई। ए का इनकम अगर 3 यूनिट है तो बी का इनकम 5 यूनिट है। इसके कहने का ये मतलब है, ये मतलब है। चलो आगे पढ़ो मेरे भाई, आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। ए का खर्च बी के खर्च का 70% है, तो ये दोनों के खर्च का रेशियो आ जाएगा, खर्च का रेशियो, ठीक है मेरे भाई। ए का खर्च बी के खर्च का 70% है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए का खर्च बी के खर्च का रेशियो कितना आ जाएगा? ए का खर्च बी के खर्च का 70% है। 70% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 7 बटा 10, 7 बटा 10। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई, बी का खर्च अगर 10 यूनिट है, बी का खर्च अगर 10 यूनिट है
तो ए का खर्च 7 यूनिट हो जाएगा, 7 यूनिट। कहा नहीं, मेरा बात समझ रहा है? ये इसके खर्च का रेशियो आ गया, ए और बी के खर्च का रेशियो। इसको पढ़ना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि ए का खर्च अगर 7 यूनिट है तो बी का खर्च कितना हो जाएगा, 10 यूनिट हो जाएगा, 10 यूनिट। इसको पढ़ना आना चाहिए, बस पढ़ना नहीं आएगा तो यहीं पे तुम समाप्त हो जाएगा। आगे पढ़ो मेरे भाई, अगला लाइन पढ़ो। यदि ए की आय बी के व्यय का 75% है, ध्यान से सुना मेरे भाई, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। ए की आय बी के व्यय का 75% है। ए की आय को ए मान लिया, ठीक है मेरे भाई। ए की आय बी की आय का 75% है, तो तुम इसको कैसे पढ़ेगा बताना। ए की आय बी की आय का 75% है। 75% की वैल्यू कितना होता है, 3/4 होता है, 3/4, ठीक है मेरे भाई। तो इसको तुम कैसे पढ़ेगा बताना। ए की आय बी के व्यय का, ये 4 है, ये बी के खर्च का बात कर रहा है, बी के खर्च का, ये बी के खर्च का बात कर रहा है, बी के खर्च का। अगर बी का खर्च 4 यूनिट है, बी का खर्च अगर 4 यूनिट है तो ए की आय कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3 यूनिट हो जाएगा, 3 यूनिट। तो ये 3 क्या है मेरे भाई, ए का आय है, ए का आय, ठीक है। तो ये किसका रेशियो है, ये किसका रेशियो है, ये ए की आय और बी के खर्च का रेशियो है। ये ए की आय और बी के खर्च का रेशियो, ध्यान से सुना मेरे भाई। ये रेशियो किसका है बताना, ये रेशियो किसका है बताना मेरे भाई। ये ए और बी के बीच का ही रेशियो, ए और बी के बीच का ही रेशियो कितना है मेरे भाई, 3/4 है, 3/4। लेकिन बताओ मेरे भाई ये क्या है बताना, ये 3 क्या है बताना। ये 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ए की आय को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए की आय को, ठीक है। और ये 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे भाई, ये बी के खर्च को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी के खर्च को, ये बी के खर्च को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी के खर्च को। इसका कहने का ये मतलब है, एक आय बी के खर्च का 75% है, तो 75% का वैल्यू 3/4 होता है। इसका मतलब बी का अगर खर्च, बी का खर्च बेस वाला होता है, ये बगल वाला जिससे तुलना होता है वो बेस में जाता है। बी का खर्च अगर 4 यूनिट है तो ए का आय 3 यूनिट होगा। इसके कहने का इतना मतलब है। अगर तुमको ये नहीं पढ़ना आता तो तुम कभी भी नहीं सीख पाओगे, ठीक है। ये बेसिक चीज मैं पहले भी तुमको सिखा चुका हूं। अब बताओ मेरे भाई, तीनों रेशियो को एक साथ कैसे मिलान करेंगे, ठीक है। 3 रेशियो अलग अलग भटक रहा है। ये ए और बी के इनकम का रेशियो है, ये ए और बी के खर्च का रेशियो है, और ये ए और बी के मिक्स रेशियो है, मिक्स रेशियो है, ठीक है। ये इसमें ए की आय भी सो रहा है, बी का खर्च भी सो रहा है, ये दोनों का मिक्स रेशियो है। अब तीनों रेशियो को एक साथ बैलेंस करना है, बैलेंस एक साथ मर्ज करना है। मर्ज कैसे मर्ज करेगा बताओ मेरे भाई, तीनों रेशियो को एक साथ कैसे मर्ज करेगा। हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। देखो मेरे भाई, सब जगह सेम होना चाहिए, ठीक है। कहीं पर भी ए का इनकम अगर 3 यूनिट है तो कहीं पर भी ए का इनकम 3 यूनिट ही रहेगा, ठीक है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां ये ए की आय 3 यूनिट है, 3 यूनिट, और बी का खर्च 4 यूनिट है, 4 यूनिट, तो ए का इनकम 3 यूनिट है। तो इसमें देखो मेरे भाई, क्या ए का इनकम 3 यूनिट है तो ठीक है सर, इसमें कोई टेंशन नहीं है। अब यहां देखो, यहां देखो, ये ठीक है। बी का खर्च मेरे भाई 4 यूनिट है, बी का खर्च 4 यूनिट है, और इसमें देखो मेरे भाई, खर्च में देखो, खर्च में यहां बी का खर्च, ए और बी के खर्च का रेशियो है ना ये, यहां बी का खर्च 10 यूनिट है, 10 यूनिट, यहां बी का खर्च 10 यूनिट है, यहां बी का खर्च 4 यूनिट है, तो ये तो गड़बड़ है ना। यहां बी का खर्च 10 यूनिट है, यहां बी का खर्च 4 यूनिट है। हमको एक रंग का खर्च बनाना है दोनों केस में, दोनों केस में एक रंग का खर्च बनाना है मेरे भाई। तो ये बी का खर्च 10 यूनिट है, बी का खर्च 4 यूनिट है, तो एक रंग का कैसे बनेगा। तो 10 और 4 का एलसीएम कितना होता है मेरे भाई बताना, 10 और 4 का एलसीएम होता है मेरे भाई 20। तो दोनों को 20 बना लो, 20, दोनों के खर्च को 20 बना लो। तो 20 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बताना मेरे भाई, ये खर्च को 20 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। और यहां 20 बनाने के लिए, खर्च को 20 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे भाई बताना, 5 से ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा, 5 से ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा। तो ये फाइनली क्या बन गया बताना, ये रेशियो फाइनली कितना हो गया, ये 15/20 हो गया, ये 15/20 हो गया, ठीक है मेरे भाई। और ये रेशियो फाइनली कितना हो गया बताना, ये 14/20 हो गया, 14/20। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये बताओ ये क्या होगी, ये 15 क्या है, ये एक ही आई को रिप्रेजेंट करता है, एक ही आई को, ये एक ही आई को रिप्रेजेंट करता है। और ये 20 किसको रिप्रेजेंट करता है, ये बी के खर्च को रिप्रेजेंट करता है, बी के खर्च को। ध्यान से सुना मेरे भाई, तो बी का खर्च 20 यूनिट यहां पर भी है, बी का खर्च 20 यूनिट यहां पर भी, ठीक है। लेकिन मेरे भाई तुम इसमें गुना किया है तो ए की आई 15 यूनिट हो गया। अब ए की आई 15 यूनिट हो गया, तुम्हारे पास ए की आई 3 यूनिट ही है, यहां पे ए की आई 15 यूनिट दिखाई दे रहा है, यहां ए की आई 3 यूनिट है। तब इसको सही करो, इसको सही करो मेरे भाई, ए की आई 15 यूनिट है, यहां 3 यूनिट है। तो मेरे भाई 3 और 15 का एलसीएम होता है 15, तो 15 बनाना, तो 15 तो ऑलरेडी है, बस इसको 15 बना लेना है। तो 5 से ऊपर नीचे गुना करेंगे, 5 से ऊपर नीचे गुना करेंगे, 5 से ऊपर नीचे गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा रेशियो, ये हो जाएगा रेशियो 15/25, 15/25, 15/25, ठीक है मेरे भाई। अब सब जगह मैच खा गया, सब जगह मैच खा गया मेरे भाई, सब जगह मैच खा गया, ठीक है। ए का इनकम मेरे भाई 15 यूनिट है, यहां भी ए का इनकम मेरे भाई 15 यूनिट है, ठीक है।
यहां मेरे भाई बी का इनकम कितना हो जाएगा, 25 यूनिट हो जाएगा। बी के इनकम की बात हो ही नहीं रहा है, ठीक है, बी के इनकम की बात हो ही नहीं रहा है। अगर हम बी के इनकम की बात करेंगे तो यहां से भी निकाल सकते हैं। बी का इनकम 25 यूनिट है, 25 यूनिट, ठीक है, और बी का खर्च 10 यूनिट है, 10 यूनिट, तो बी का बचत कितना हो जाएगा, बी का खर्च है 10 यूनिट, 10 यूनिट, तो बी का इनकम 10 यूनिट 25 यूनिट है और बी का खर्च 10 यूनिट है। तो बी का खर्च यहां पर भी मेरे भाई 20 यूनिट है, यहां पर भी 20 यूनिट है और यहां पर भी है ना, बी का जो खर्च है वो 20 यूनिट। सब रेशियो बैलेंस हो गया, अब हमको कुछ करने का जरूरत नहीं है, सारा रेशियो बैलेंस हो गया। हमसे क्या पूछ रहा है, ए की बचत और बी की बचत का अनुपात बताओ क्या होगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ए की बचत और बी की बचत का रेशियो पूछ रहा है, क्या होगा, हमारी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। ए की बचत और बी के बचत का अनुपात पूछ रहा है, क्या होगा, ठीक है। चलो मेरे भाई, तो ए का डाटा मैं यहां पे लिखता हूं और बी का डाटा मैं यहां पे लिखता हूं, ठीक है भाई। दोनों की बचत का अनुपात पूछ रहा है, क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, ए का इनकम है कितना, ए का इनकम है कितना मेरे भाई, कहीं से भी देखेगा तो ए का इनकम आ जाएगा। ए का इनकम 15 यूनिट है, 15 यूनिट, चाहे यहां से देखो चाहे यहां से देखो, 15 यूनिट, ए का इनकम 15 यूनिट है। ए का खर्च कितना है बताना मेरे भाई, खर्च वाला रेशियो तो यहां है, तो ए का खर्च कितना है बताना मेरे भाई, ए का खर्च कितना है, ये रेशियो हो गया, ये रेशियो खत्म, ये नया रेशियो ये आ गया ना मेरे भाई। तो ए का खर्च 14 यूनिट है तो बी का खर्च 20 यूनिट है, ये हुआ खर्च, ये जैसे ही गुना होता है तो ये रेशियो समाप्त, नया बन गया ये। तो ए का खर्च कितना है बताना मेरे भाई, ए का खर्च 14 यूनिट है, 14 यूनिट। तो ए का इनकम पता है, ए का खर्च पता है, तो ए का सेविंग कितना हो जाएगा, ए का सेविंग कितना हो जाएगा बताना। ए का इनकम 15 यूनिट है, खर्च 14 यूनिट है, तो सेविंग 1 यूनिट का हो गया, सेविंग 1 यूनिट का हो गया, ए का सेविंग 1 यूनिट का। अब बताओ मेरे भाई, बी का इनकम कितना है बताओ मेरे भाई, बी का इनकम कितना है, बी का इनकम कितना है, इनकम का रेशियो यहां है मेरे भाई, बी का इनकम कितना है बताना, बी का इनकम है 25 यूनिट, ये रेशियो आ जाएगा, ये रेशियो गुना होने के बाद चेंज हो जाता है। तो बी का इनकम है 25 यूनिट, बी का इनकम है 25 यूनिट, बी का खर्च कितना है बताओ मेरे भाई, बी का खर्च कितना है बताओ, कहीं से भी उठा लो, बी का खर्च यहां भी है, बी का खर्च यहां भी है, तो बी का खर्च 20 यूनिट यहां भी है, बी का खर्च 20 यूनिट यहां भी है, तो बी का खर्च कितना है मेरे भाई, 20 यूनिट है, 20 यूनिट, ठीक है। तो बी का इनकम 25 यूनिट है, बी का खर्च 20 यूनिट है, तो बी का सेविंग कितना यूनिट हो जाएगा, तो 5 यूनिट हो जाएगा, 5 यूनिट। बी का सेविंग कितना हो जाएगा, 5 यूनिट हो जाएगा, 5 यूनिट। हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ए की बचत और बी की बचत का अनुपात बताओ क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, ए का बचत कितना है, ए का सेविंग 1 यूनिट है, 1 यूनिट, और बी का सेविंग कितना है, 5 यूनिट है, 5 यूनिट, बी का सेविंग कितना है, 5 यूनिट है, 5 यूनिट। तो दोनों के बीच में रेशियो बताना, तो 1:5 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। ये ए का सेविंग है, ए का सेविंग, ये बी का सेविंग है, दोनों के बीच में रेशियो कितना बनेगा, 1:5 हो जाएगा, 1:5, 1:5, ये कुछ और होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। 1:5 वाला ही रेशियो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। बस दो रेशियो अलग अलग दे रखा था, इनकम का, एक्सपेंडिचर का, और ये मिक्स रेशियो था, तो मिक्स रेशियो के हिसाब से तीनों रेशियो को बैलेंस कर लिए, तीनों रेशियो को बैलेंस कर लिए, तो अब क्वेश्चन हमसे जो मर्जी वो पूछ ले, ठीक है। डबल वाला तुलना में टाइम लगता है। चलो मेरे भाई, इस सवाल को देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। इसमें तुमको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग की जरूरत है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग की जरूरत है। ए की आई बी की आई की 57.1/7% है। सबसे पहले ये बताओ मेरे भाई, ये 57.1/7% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 57.1/7% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। बटा में 7 आता है, तो मेरे दिमाग में 1/7 आता है, 1/7 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है मेरे भाई, 14.28%, ठीक है। या मेरे भाई इसको मैं ऐसा बोल सकते 14.2/7%, 14.2/7%, 1/7 का परसेंटेज वैल्यू 14.2/7 है, यहां 57 है मेरे भाई, ठीक है। तो 14 चौका 56, 4 से अगर मैं गुना करूंगा, 4 से अगर मैं गुना करूंगा तो 4 की गुना इसमें होगा, तो 14 चौका 56, और 4 गुना 8/7, 8/7 का मतलब हुआ 1.1/7, तो 56 प्लस 1 57.1/7%, ये इसका 4 गुना हो जाएगा, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4/7 हो जाएगा, 4/7, ठीक है, 4/7 हो जाएगा। अगर तुमको ऐसे नहीं करने आता है तो तुमको इसमें क्या करना पड़ेगा, तुमको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, ब्रेक अलग अलग ब्रेक कर लो, ठीक है मेरे भाई। 57.1/7% को ब्रेक कर लो, 50% को अलग जाने दो, 7.1/7% को अलग जाने दो, फिर दोनों को ब्रेक करके आपस में जोड़दार करेगा तो 4/7 आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। चलो 57.1/7% है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना मेरे भाई, बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है ये। ए की आई बी की आई का 57.1/7% है मेरे भाई, ये ए की आई बी की आई का रेशियो यहां से आ जाएगा, ठीक है। इतना बात मेरे को समझ में आ गया कि यहां से ए और बी के इनकम का रेशियो आ जाएगा, लेकिन आगे क्या है, ए की आई बी की बचत से,
यहां आई का बचत से रेशियो आएगा, ए की आई का बी की बचत से 525% अधिक है, तो ए की इनकम और बी की बचत का रेशियो यहां से आएगा, मिक्स आ गया मिक्स। ठीक है, फिर आगे बताओ भाई, ए की बचत बी के व्यय का, फिर यहां ए का बचत है बी के खर्च का 16.66% है, तो मेरे भाई यहां भी मिक्स है, यहां भी मिक्स, और फाइनल ए और बी की बचत में अंतर इतना इतना है। तो मेरे भाई मैं 3 अलग अलग रेशियो नहीं बनाने जाऊंगा, मैं एक ही रेशियो बनाऊंगा इनकम का, उसी से मैं सारा डाटा खींच लूंगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि यहां भी मिक्स है, यहां भी मिक्स है। अरे मेरे भाई यहां तुम्हारे पास इनकम का रेशियो अलग रहता, खर्च का रेशियो अलग रहता, फिर मिक्स रहता, तब मैं फिर दोनों में तुलना करके एक रंग का ले आता, लेकिन यहां एक ही खाली इनकम का रेशियो है, इसके बाद 2 अलग अलग मिक्स रेशियो है, मिक्स रेशियो। तो मेरे भाई अगर मैं इसको रेशियो में मिक्स करने लगूं तो मैं खुद मिक्स हो जाऊंगा, तुम भी मिक्स हो जाओगे। ठीक है, यहां पर मेरे भाई दोनों जगह अलग अलग मिक्स रेशियो है, यहां मिक्स की बात हो रहा है आय का बचत से, और यहां मेरे भाई बचत का खर्च से, यहां मिक्स है, यहां मिक्स है, और खाली आय का रेशियो यहां है। तो ये क्वेश्चन में अगर तुम अलग अलग रेशियो बनाओगे मिक्स बना तो तुम्हारा काम निपट जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक ही रेशियो मेन बनाओ खाली इनकम का, वहीं से सारा डाटा मैं खींच लूंगा। ठीक है, ठीक है, अगर पिछला क्वेश्चन की तरह इसमें एक रेशियो खाली आय का था, ठीक था, एक रेशियो जो अलग है वो खाली खर्च का है, तो ठीक है, और एक ही रेशियो मेरे भाई मिक्स है, तो ये क्वेश्चन को अलग अलग रेशियो में कन्वर्ट करके मैंने अलग अलग रेशियो में कन्वर्ट करके आराम से बना लिया, इनकम का रेशियो, एक्सपेंडिचर का रेशियो, मिक्स रेशियो, वहां से कन्वर्ट करके आपस में बैलेंस कर लिया। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या परेशानी है मेरे भाई, इस क्वेश्चन में एक ही रेशियो मेरे भाई है ना, एक ही रेशियो खाली इनकम का रेशियो एक साथ है, बाद बाकी यहां भी मिक्स है, यहां भी मिक्स है, तो यहां तुमको दिक्कत होगा, यहां रेशियो बनाओगे दोनों का मिक्स रेशियो, तो दो मिक्स रेशियो आ जाएगा, इनकम का रेशियो आ जाएगा, वहां तुम इसको क्या करो, बैलेंस कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो एक ही रेशियो में काम करना है, बाद बाकी मिक्स रेशियो को छोड़ देना है। ठीक है, चलो मेरे भाई, तो 57.1/7% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 4/7। बताओ मेरे भाई 525% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, ये बताओ 525% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 500%, इसको ब्रेक करोगे तो 500% और प्लस का 25%, तो 500% 5, 25% 1/4, जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 5 का 20 21/4, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 21/4 हो जाएगा, 21/4, सबका फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो। ठीक है, फिर 16.66% है, 16.66% है, 16.66% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया, सबका फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लिया। अब मेरे भाई आराम से काम करो, ध्यान से सुना मेरे भाई क्या कहना चाह रहा है। ए की आई बी की आई का 57.1/7% है। ठीक है मेरे भाई, तो ये मैं इनकम लगा रहा हूं, इनकम, ये डाटा ए का शो करेगा, ए का शो करेगा, ठीक है, और इधर वाला डाटा मेरे भाई बी को शो करेगा, बी को शो करेगा। ठीक है, दोनों के इनकम का रेशियो मैं लगा रहा हूं। ठीक है, ए और बी के इनकम का रेशियो मैं यहां पे लगा रहा हूं, एक ही रेशियो हमारा है इनकम का, बस बाद बाकी सब रेशियो मिक्स है, तो इनकम का रेशियो मैं लगा रहा हूं ए और बी का, क्या बनेगा, ए की आई बी की आई का 57.1/7 है, 57.1/7% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 4/7। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई, ये 7 जो है वो बी की आई को शो कर रहा है, और ये 4 जो है वो ए की आई को शो कर रहा है। ठीक है मेरे भाई, यानी बी की आई अगर 7 है, बी की आई अगर 7 यूनिट है, तो 7 का ही 57.1/7% 4 होता है, तो ए की आई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4। तो मेरे भाई यहां से बताओ ए की आई कितना हो गया, 4 यूनिट हो गया, 4 यूनिट, और बी का आई कितना हो गया मेरे भाई, बी की आई कितना हो गया, 7 यूनिट हो गया, 7 यूनिट। ठीक है मेरे भाई, अब आगे बात करो, आगे बात करो, ए की आई बी की बचत से 525% अधिक है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना हमारी बात, ध्यान से सुनना हमारी बात, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ए की आई बी की बचत से 525% अधिक है, चूंकि यहां पे परसेंटेज का भी काम आएगा, तो ये इनकम का रेशियो जो 4/7 आ रहा है, मैं इसको क्या डबल जीरो लगा लूं, क्या मैं इसमें डबल जीरो लगा लूं, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, हमको फाइनली हमको क्या निकालना है, परसेंटेज वैल्यू निकालना होता है, तो मैं रेशियो लगा के ही काम कर लेता हूं। ठीक है, 4/7 बोलो, ठीक है 4/7 बोलो, तो तब भी रेशियो मेरे भाई यही रहेगा, और 400/700 करोगे तब भी रेशियो 4/7 ही रहेगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो मेरे भाई, अब क्वेश्चन जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे करते चले जाओ, थोड़ा सा बुद्धि लगाने वाला क्वेश्चन, और कुछ है नहीं। ए की आई बी की बचत से 525% अधिक है, तो मैं तुमको बताया हूं, मैं तुमको बताया मेरे भाई, ए की आई बी की बचत से 525% अधिक है, तो ये 525% अधिक है, तो इसका फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगा, ए की आई बी की बचत का कितना परसेंट हो जाएगा, अगर ए की आई बी की बचत से 525% अधिक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए की आई बी की बचत का 625% है। ये डायरेक्ट मैं फाइनल वैल्यू निकालना चाहता हूं, इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई, ए की जो आई है, ए की आई है, ए की आई है, वो बी की आई का 525% अधिक है, तो मेरे भाई फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगा, ए की आई बी की आई का 525 में 100 जोड़ोगे तो 625% हो जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है, ए की आई बी की बचत का, ए की आई बी की बचत से 525% अधिक है, इसके कहने का मतलब ये हुआ
कि ए का जो आय है, जो ए का आय है वो बी के बचत का 625% है। ये बी के बचत है, ये बी का यहां पे क्या है मेरे भाई, सेविंग्स है, सेविंग्स। बी के सेविंग्स का 625% है, बी के सेविंग्स का 625% है। ए का इनकम, ये इनकम को शो कर रहा है, इनकम को, ये इनकम को शो कर रहा है, इनकम को, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ए का इनकम बी के सेविंग का 625% है, ठीक है। तो मेरे भाई यहां से किसका डाटा आ जाएगा बताना। ए का इनकम तुम्हारे पास है तो ए का इनकम तुम्हारे पास है, तो ए का इनकम 400 है, तो 400 बराबर कितना हो जाएगा, ये बी का सेविंग आ जाएगा, बी का सेविंग, ये बी का सेविंग आ जाएगा, बी का सेविंग, यहां से बी का सेविंग्स आ जाएगा। बी का सेविंग का कितना हो जाएगा मेरे भाई बताना, बी का सेविंग का 625%, 625 बटा का 100 हो जाएगा, 625 बटा का 100 हो जाएगा, कटेगा तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 25, 25 से 25, 25 चौका 100, 4 हो जाएगा मेरे भाई बताना। ये 25 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 25 इकाई 25, 15 150, 25 छक 150, तो बी का सेविंग यहां से कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, 16 चौका 64, तो बी का सेविंग कितना हो जाएगा यहां से 64 हो जाएगा, 64। बी का सेविंग कितना आ गया बताना मेरे भाई, ये 4 बटा का इधर आएगा तो 64 हो जाएगा, तो बी का सेविंग कितना हो गया, 64 हो गया। बी का सेविंग कितना हो गया मेरे भाई, 64 हो गया, ध्यान से सुनना मेरे भाई। बी का सेविंग बी का कितना हो गया मेरे भाई, 64 हो गया, 64। जिसका जो डाटा है वो पकड़ते चले जाओ, ठीक है। यहां से पहला लाइन दूसरा लाइन का इस्तेमाल करके मैं बी का सेविंग निकाल लिया, बी का सेविंग, बी का सेविंग कितना होगा मेरे भाई, 64 हो जाएगा, 64। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। अब तीसरा लाइन का इस्तेमाल करो, तीसरा लाइन का, ठीक है, ठीक है। आगे बात करो, ए की बचत बी के व्यय का, ए का जो बचत है, ए का जो सेविंग है, ए का जो सेविंग है, ठीक है मेरे भाई, ए का जो सेविंग्स है, ए का जो सेविंग्स है, ए का जो सेविंग्स है, वो बी के बचत का 16.66% है। तो बी के बचत का, बी के व्यय, सॉरी बी के व्यय का, तो बी का जो खर्च है, बी का जो खर्च है, बी का जो खर्च है उसका 16.66%, अधिक या कम नहीं है, डायरेक्ट बोलना, ए की बचत बी के खर्च का 16.66% है, यानी ए का सेविंग बी के खर्च का 16.66% है। तो बी के खर्च का 16.66% का वैल्यू 1/6 आया, 1/6, 1/6 आया, 1/6, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो हमको इतना बताओ मेरे भाई, हमको इतना बताओ, हमको इतना बताओ, ए का सेविंग तुमको पता ही नहीं है, ए का सेविंग तुमको पता ही नहीं है, और बी का खर्च भी हमको पता नहीं है। लेकिन मेरे भाई तुम बी का खर्च निकाल सकता है, बी का खर्च तुम निकाल सकता है, कैसे निकाल सकता है, बी का खर्च तुम आराम से निकाल सकता है, बी का इनकम पता है, बी का सेविंग पता है, तो बी का खर्च तुम आराम से निकाल सकता है। 700 में से 64 चला जाएगा तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 636 हो जाएगा, 636। अरे कहानी मेरा बात समझ रहा है, कहने मेरा बात समझ रहा है। तो बी का खर्च तुम निकाल सकता है 636। अरे बी का तुम्हारे पास इनकम है, बी का सेविंग है, तो बी का खर्च कितना हो जाएगा, 700 में से 64 घटाओगे तो 636 ही तो बी का खर्च हो जाएगा। तो बी का खर्च मैं यहां से निकाल सकता हूं, और बी का खर्च मैं यहां पे पुट करूंगा तो ए का सेविंग आ जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, ए का सेविंग कितना आ जाएगा, बी का खर्च कितना है, बी का खर्च है 636, बी का खर्च है 636, 636 का 1/6 कर देना है, ठीक है मेरे भाई। तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 6 का 6, 106 हो जाएगा, 106। ये 106 क्या हुआ, ये 106 क्या हुआ, ये ए का सेविंग हुआ, ये ए का सेविंग हुआ 106 यूनिट, ए का सेविंग हुआ 106 यूनिट। तो ए का सेविंग आ गया मेरे भाई 106 यूनिट। बस क्वेश्चन समाप्त, बस क्वेश्चन समाप्त। अब कुछ है नहीं मेरे भाई, जो क्वेश्चन हमसे पूछ ले, अब जो क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। ए और बी की औसत आय बताना है, क्या होगा, औसत आय बताना है, क्या होगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। अब बता मेरे भाई, बी का सब चीज तुम्हारे पास, ए का भी सब चीज तुम्हारे पास हो जाएगा, कैसे, क्योंकि ए का इनकम 400 रुपया है, सेविंग 106, तो खर्च कितना हो जाएगा, 10 में से 6 चला गया तो 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 3 में से 1 चला गया तो 2 हो जाएगा, 294, 294 6 301 400, यानी ए का क्या हो गया मेरे भाई, एक्सपेंडिचर आ गया, ठीक है। हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए और बी के बचत में अंतर 315 है, ठीक है। तो ए और बी की औसत आय बताना है, क्या होगा। तो ए और बी का औसत आय क्या होगा बताना मेरे भाई, ए और बी का औसत आय कितना है, तो सर ए का इनकम ये है, बी का इनकम ये है, तो दोनों के इनकम का एवरेज वैल्यू क्या होगा, ये दोनों वैल्यू का एवरेज वैल्यू क्या होगा, दोनों के इनकम का एवरेज क्या होगा, दोनों का जो इनकम है उनका एवरेज क्या होगा। दो संख्याओं का एवरेज कैसे निकलता है, दोनों को जोड़ दो और 2 से भाग लगा दो, उसका एवरेज हो जाएगा। तो दोनों का एवरेज इनकम कितना बनेगा, यहां से बताना मेरे भाई। ए और बी का जो एवरेज इनकम बनेगा वो कितना बनेगा बताना मेरे भाई। ये दोनों का एवरेज इनकम कितना बनेगा, ए और बी का एवरेज इनकम कितना बनेगा बताना मेरे भाई। बस ये दोनों डाटा का एवरेज निकालना, तो दोनों को जोड़ दो तो 700 प्लस 400 1100, 1100 बटा 2 करेगा तो 550 यूनिट आएगा, 550 यूनिट। तो इसका एवरेज कितना बनेगा, दोनों का एवरेज इनकम कितना हो जाएगा, 550 यूनिट हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमसे 550 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा क्या होगा, दोनों का एवरेज इनकम पूछ रहा क्या होगा, यानी 550 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, 550 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। तो 550 यूनिट का वैल्यू कब आएगा,
जब हमारे पास 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। 1 यूनिट का वैल्यू कब आएगा? जब मेरे अकॉर्डिंग जो डाटा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डाटा है, उसका मुंह मिलाओगे तब जाकर 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, मेरे अकॉर्डिंग क्या डाटा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या डाटा है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है ए और बी की बचत में अंतर 315 है। ए और बी का जो सेविंग है उसका डिफरेंस 315 है। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है। ए और बी के सेविंग का डिफरेंस 315 रुपया है, 315 रुपया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। मेरे अकॉर्डिंग ए और बी के सेविंग का डिफरेंस कितना है? ये रहा ए का सेविंग, ये रहा बी का सेविंग। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? मेरे अकॉर्डिंग दोनों के सेविंग में डिफरेंस कितना है? 106 में से 64 को घटा देना मेरे भाई। तो 6 में से 4 चला गया तो 2 हो गया, ठीक है मेरे भाई। 10 में 6 गया 4 हो गया, 42 यूनिट हो गया, 42 यूनिट। मेरे अकॉर्डिंग दोनों के सेविंग का डिफरेंस कितना है? 42 यूनिट है। मेरे अकॉर्डिंग दोनों का ए और बी के सेविंग का डिफरेंस कितना है? 42 यूनिट है, 42 यूनिट। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों के बीच के सेविंग का डिफरेंस कितना है? 315 रुपया, 315 रुपया। तो मेरे अकॉर्डिंग जो डाटा है, मेरे अकॉर्डिंग जो डाटा है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डाटा है उसका मुंह मिलाओगे तो 1 यूनिट का वैल्यू होगा। तो मेरे भाई 42 यूनिट का ही वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है? 315 दे रखा है। 42 यूनिट का वैल्यू ही 315 दे रखा है, ठीक है। 42 यूनिट का वैल्यू 315 दे रखा है, तो हमसे 550 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। तुम बताओ मेरे भाई, 42 यूनिट का वैल्यू अगर 315 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 315 बटा का 42। ये 1 यूनिट का वैल्यू आया, 1 यूनिट का। तुमसे 550 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, तो 550 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई? 550 से गुना कर दोगे तो फाइनली ये 550 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन करेगा तो तुम्हारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। ये 550 यूनिट का वैल्यू आ गया। डायरेक्ट एवरेज इनकम का यहां पे वैल्यू बन जाएगा। डायरेक्ट 550 यूनिट का वैल्यू है, गुना करो 7 से चला जाएगा मेरे भाई 6 मरतबे, और ये 7 चौक 28, 7 पचे 35, 45 हो जाएगा 45, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। 3 से चला जाएगा 2 मरतबे, और 3 से चला जाएगा ये 15 मरतबे, ठीक है। 2 से चला जाएगा मेरे भाई ये कितना मरतबे? ये 2 दूनी 4, 1 15, 2 सते 14, 2 पंजे 15, 275 चला गया। तो फाइनली हमारा आंसर क्या बनेगा? 15 गुना का 15 गुना का 15 गुना का 275, 15 गुना का 275 फाइनली हमारा आंसर बन जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई 15 गुना का 275 क्या बनेगा? यूनिट डिजिट पे 5 आना चाहिए, 5, खाली मैं यूनिट डिजिट मैच करा के रह जाऊंगा। 15 गुना का 275 क्या बनेगा? यूनिट डिजिट पे क्या बनेगा? 5 गुना 5, 5 होना चाहिए 5, यूनिट डिजिट पे 5 होना चाहिए 5, ठीक है। तो मेरे भाई दशमलव में हमारा आंसर जाएगा नहीं, यूनिट डिजिट पे 5 इसमें है नहीं, यूनिट डिजिट पे 5 इसमें है नहीं, सिर्फ यही ऑप्शन हमारा है 4125, ठीक है। अगर तुम गुना करेगा भी तो बहुत बड़ा पहाड़ वाला गुना नहीं है, ये गुना भी करेगा तब भी आ जाएगा। 15 पचे 75 के 5 हासिल 7 चला जाएगा, 15 सते 105 और 7 112 का 2 हासिल 11 चला जाएगा, 15 दूना 30 और 11 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 41 हो जाएगा। 4125 बनेगा 550 यूनिट का वैल्यू, यानी एवरेज इनकम कितना हो जाएगा? 4125। यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। ऐसे क्वेश्चन में दिमाग लगाना था, ठीक है, क्योंकि यहां जो रेशियो दे रखा है इनकम का रेशियो खाली एक ही जगह है, इसके बाद मिक्स रेशियो, मिक्स रेशियो। तो मिक्स रेशियो को फिर मैं नहीं करूंगा, मैं इनकम का रेशियो जैसे लाऊंगा तो मिक्स रेशियो का, मैं जो मिक्स रेशियो का डाटा उसके हिसाब से घिसता चला जाऊंगा, ठीक है। मिक्स रेशियो को मैं फिर में करूंगा नहीं, उसके हिसाब से मेरे भाई मेरा सभी डाटा आ जाएगा। खाली इनकम को पकड़ के काम करेगा, जैसे जैसे इनकम कह रहा है उसको पकड़ के काम करेगा तो सबका डाटा आ जाएगा। यानी ए का सेविंग भी आ गया, ए का खर्च भी आ गया, बी का सेविंग भी आ गया, बी का खर्च भी आ गया, ठीक है। चलो, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। चलो चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, कुछ बहुत बड़ा क्वेश्चन है नहीं, ठीक है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। अंकित को अपने वेतन में 29% की वृद्धि प्राप्त होनी थी। इसके कहने का यह मतलब है मेरे भाई, इसके कहने का यह मतलब है कि अंकित का वेतन अगर पहले 100 यूनिट था, 100 यूनिट, ठीक है, तो उसका वेतन कितना बढ़ना था? 29% की वृद्धि होना था, यानी उसमें 29 यूनिट की वृद्धि होनी थी। 29 यूनिट की वृद्धि होगा तो उसका वेतन फाइनल कितना होना था? 129 यूनिट होना था, उसका वेतन 129 यूनिट होना था, ठीक है, ठीक है। लेकिन टाइपिंग की गलती से यहां मिस्टेक हुआ, यहां मिस्टेक हुआ, ये होना चाहिए था, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये होना चाहिए था, होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन मिस्टेक हो गया, मिस्टेक हो गया मेरे भाई। क्या मिस्टेक हो गया बताना, हमारी बात ध्यान से सुनना। क्या मिस्टेक हो गया बताना मेरे भाई, क्या मिस्टेक हो गया ध्यान से सुनना। ये होना चाहिए था, उसका वेतन 100 रुपया 100 यूनिट था पहले, उसमें 29 यूनिट का वृद्धि होना था, यानी फाइनली उसका वेतन 129 यूनिट होना था, 129 यूनिट होना था, ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था उसका वेतन 129 यूनिट, ठीक है।
लेकिन टाइपिंग की गलती से इसको 57% टाइप कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अगर उसका वेतन अगर 100 यूनिट था, 100 यूनिट था, तो उसमें वृद्धि कितना कर दिया मेरे भाई? गलती से 57% की वृद्धि हो गया, यानी 100 का 57%, 57 यूनिट का वृद्धि हो गया, तो उसका वेतन फाइनल कितना हो गया मेरे भाई? 157 यूनिट हो गया। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो उसका ये होना चाहिए था, हो गया, ये हो गया मेरे भाई, गलती से ये होना चाहिए था, और उसका वेतन ये हो गया, गलती से हो गया मेरे भाई, होना चाहिए था, ये हो गया, ये उसका वेतन मेरे भाई 157 यूनिट हो गया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुना, सवाल समझ गया? सवाल समझ गया? उसका वेतन 129 यूनिट होना चाहिए था, लेकिन गलती से उसका वेतन कितना हो गया मेरे भाई? 157 यूनिट हो गया। गलती से उसका महीना का जो वेतन है, सैलरी, 157 यूनिट हो गया, होना चाहिए था 129 यूनिट, हो गया 157 यूनिट। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई कितना एक्स्ट्रा हो गया, कितना एक्स्ट्रा हो गया, ये बताओ मेरे भाई, कितना एक्स्ट्रा वेतन उसको मिलने लगा, कितना एक्स्ट्रा वेतन उसको मिलने लगा? अरे बताओ ना यार, कहीं से भी निकाल लोगे तो आ जाएगा। कितना एक्स्ट्रा वेतन मिलने लगा? 129 होना चाहिए था, 157 हो गया, तो कितना एक्स्ट्रा हो गया बताना मेरे भाई? 27 यूनिट तो एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, 28 यूनिट एक्स्ट्रा हो गया, 28 यूनिट एक्स्ट्रा हो गया, बताओ ना मेरे भाई। 129 से 157 हो गया, तो कितना एक्स्ट्रा वेतन मिलने लगा उसको? 129 से 30 जाएगा, 30 और 30 27, 28 यूनिट एक्स्ट्रा उसको पैसा मिलने लगा। अरे होना चाहिए था 129 रुपया महीना, हो गया 157 रुपया महीना, तो हर महीना उसको कितना एक्स्ट्रा मिलने लगा? 28 रुपया एक्स्ट्रा मिलने लगा, 28 रुपया उसको हर महीना मिलने लगा। ठीक है, चलो देखो मेरे भाई क्या कर दिया, आगे क्या करना चाह रहा। उसने ये संशोधित वेतन 3 महीने तक प्राप्त किया, 3 महीने तक उसको ये वेतन मिला, ये वेतन 157 रुपया महीना मिलने, 3 महीना तक 157 रुपया वाला महीना मिलने, 157 रुपया जो महीना था वो वेतन इसने 3 महीने तक पाया। होना चाहिए था 3 महीने का, 3 महीने तक 129 रुपया, 129 रुपया, 129 रुपया उसको मिलना चाहिए था, लेकिन गलती के कारण वो 157 रुपया, 157 रुपया, 157 रुपया 3 महीने तक उठाया। ठीक है मेरे भाई, 157 रुपया, 157 रुपया, 157 रुपया 3 महीने तक उठाया। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो इसके बाद क्या किया कि फिर गलती का पता चला, गलती का पता चलता है। ठीक है, पिछले महीने में जो अधिक वेतन मिला उसको चौथे महीने के वेतन से घटा दिया गया। ठीक है मेरे भाई, चौथे महीने में जाके गलती का पता चलता है। ठीक है, तो चौथे महीने का जो गलती का पता चलता है, तो अब उसको 129 यूनिट ही वेतन मिलना है। चौथे महीने में पता चला गलती का, ठीक है, 3 महीना का वेतन वो गलती से पा लिया, चौथे महीने में उसका वेतन का है ना गलती का पता चला, तो चौथे महीने का जो वेतन था उसको 129 रुपया ही मिला। चौथे महीने का जो वेतन है 129 रुपया ही मिला। ठीक है, 157 रुपया जो वेतन था वो चौथे महीने में उसको नहीं मिला, 129 रुपया ही मिला चौथे महीने में। ठीक है, लेकिन चौथे महीने में जो 129 रुपया उसको वेतन मिला, उसमें से वो पिछला जितना भी वेतन एक्स्ट्रा उठाया था वो सब काट के चौथे महीने में उसको वेतन मिला। हमारा बात समझ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हमारा बात समझ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हमारा बात समझ रहा है। 3 महीना तक तो आराम से ये वेतन उठाने लगा, चौथे महीने में जाके गलती का पता चला, तो चौथे महीने में उसका वेतन 157 ना मिलकर 129 ही मिलने लगा। चौथे महीने से 129 ही उसका वेतन हो गया, लेकिन चौथे महीने में 129 रुपया उसको पूरा वेतन नहीं मिला, इसमें से काट के मिला। चौथे महीने में कितना पैसा काटा? जितना एक्स्ट्रा वो 3 महीने में वेतन उठाया उतना एक्स्ट्रा पैसा चौथे महीने के वेतन में से काट के उसके हाथ में थमा दिया गया। मिलना था चौथे महीने में 129 रुपया, लेकिन 129 रुपया पूरा मिला नहीं। जो मिस्टेक से उसको एक्स्ट्रा वेतन गया 3 महीने में, उतना एक्स्ट्रा वेतन चौथे महीने के वेतन से यानी 129 रुपया में से काटा, उसके हाथ में थमा दिया। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई कितना वेतन उसका एक्स्ट्रा 3 महीना में चला गया, कितना वेतन एक्स्ट्रा वो 3 महीना में पा लिया? देखो मेरे भाई 129 रुपया मिलना था, 157 रुपया मिला, एक्स्ट्रा 28 रुपया हर महीना वो वेतन उठाया, हर महीना एक्स्ट्रा 28 रुपया उठाया। 3 महीना तक ये मौज काटा, 3 महीना तक मौज काटा, यानी 28 दूना 56, 28 पे 84 रुपया 3 महीना में ये एक्स्ट्रा वेतन उठा लिया। 3 महीना में, 3 मंथ में ये एक्स्ट्रा मेरे भाई 84 रुपया वेतन उठा लिया। ठीक है, चौथे महीने में पता चला, चौथे महीने में पता चला, तो चौथे महीने में उसको मिलना कितना चाहिए था? 129 रुपया मिलना चाहिए था, 129 यूनिट। ठीक है, लेकिन 129 यूनिट मिला नहीं। जितना वेतन उसको एक्स्ट्रा मिला, वो जितना वेतन एक्स्ट्रा 3 महीना में पाया, उतना एक्स्ट्रा वेतन इसके चौथे महीने में से कट गया। तो 129 में से कितना कट गया मेरे भाई? 84 रुपया तो एक्स्ट्रा उसको मिला। अरे एक महीना में 28 रुपया एक्स्ट्रा मिलता था, तो 3 महीना तक ये वेतन पाया, तो 84 यूनिट एक्स्ट्रा उसको मिला था, 84 यूनिट एक्स्ट्रा वेतन मिला था। ठीक है, तो ये 84 यूनिट काट लिया उसको। ठीक है, तो चौथे महीने में उसको कितना मिला होगा? 129 रुपए चौथे महीने में मिलना था। एक्स्ट्रा वेतन कितना वो पा लिया 3 महीने में? 84 यूनिट एक्स्ट्रा पा लिया था, तो ये 84 यूनिट काट दिया गया चौथे महीने से उसका वेतन। तो फाइनली चौथे महीने में काट कुट के उसके हाथ में कितना आया? 9 में से 4 गया तो 5, 12 में से 8 गया तो 4, 45 यूनिट ही उसके हाथ में आया।
फाइनली चौथे महीने में उसका ये वेतन 45 यूनिट ही उसके हाथ में आया। ठीक है मेरे भाई, 45 यूनिट ही हाथ में आया। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है यदि कटौती के बाद चौथे महीने का वेतन 9,000 प्राप्त होता है तो उसका वास्तविक वेतन क्या था। तो मेरे भाई वास्तविक वेतन तो उसका 129 यूनिट था, वास्तविक वेतन उसका 129 यूनिट था। तो हमसे 129 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन पूछ रहा है, 129 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, उसका वास्तविक महीना 129 यूनिट का ही था, हमसे 129 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। तो 129 यूनिट का वैल्यू लाने के लिए 1 यूनिट का वैल्यू चाहिए, और 1 यूनिट का वैल्यू लाने के लिए जो तुम्हारा डाटा है, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है, उसका मुंह मिला दो, 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या डाटा है मेरे भाई ये बताओ। कटौती के बाद उसको महीने चौथे महीने का वेतन कितना मिला, 9,000 मिला, 9,000। ठीक है मेरे भाई, चौथे महीने का वेतन काट कूट के कितना मिला, 9,000 मिला, 9,000। मेरे अकॉर्डिंग चौथे महीने में उसका वेतन काट कूट के कितना मिला, 45 यूनिट मिला, 45 यूनिट। तो मेरे अकॉर्डिंग काट कूट करने के बाद 45 यूनिट वेतन मिला, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काट कूट करने के बाद 9,000 रुपया मिला, 9,000 रुपया मिला। तो फाइनली 45 यूनिट का वैल्यू ही 9,000 है, 45 यूनिट का वैल्यू 9,000 है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो कितना गुना है बताना मेरे भाई, ये 45 गुना 90, 200 गुना है, 200 गुना, 200 गुना है, 200 गुना, 200 गुना का मतलब 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 200 रुपया, 1 यूनिट का वैल्यू 200 रुपया आ गया। तो ये 200 गुना है, तो इसको भी 200 गुना कर दो। ठीक है मेरे भाई, ये 1 यूनिट का वैल्यू 200 रुपया है, तो 129 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 129 गुना कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, ये 258 हो जाएगा, 258 डबल जीरो आ जाएगा। तो उसका मेरे भाई ओरिजिनल वेतन क्या था, उसका ओरिजिनल वेतन क्या था मेरे भाई, उसका वास्तविक वेतन था 25,800 रुपया, 25,800 रुपया। ये डी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये डी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात तुमको समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। चलो ठीक है, चलो मेरे भाई आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, इससे आगे का क्वेश्चन हम अगले क्लास में करेंगे। ठीक है मेरे भाई, ठीक है चलो। अगर हमारा वीडियो तुमको अच्छा लगे, बाकी टीचर्स अलग लगे, तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। ठीक है मेरे भाई, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहेगा और मैं और अच्छा तरीका से क्लास लगा पाऊंगा। ठीक है मेरे भाई, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।